हमारी कहानियां लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 99% ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं, तो बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कहते हैं ना, स्वर्ग उन्हीं के लिए है जो अपने मन को जीत लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अंदर का मन ही सबसे बड़ा युद्ध है। यह कहानी है बलराम की, एक ऐसे युवा की जो गरीबी, अपमान और गुस्से से भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक भिक्षु से मिले 10 नियमों ने उसकी दुनिया ही बदल दी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत में रहे, गुस्से पर काबू पा सकें, जीवन में आत्मविश्वास और सुकून ला सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस बदलाव की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल का मेंबरशिप लें। हमारी कम्युनिटी में हर दिन ध्यान, माइंड कंट्रोल और लाइफ को बदलने वाली बातें होती हैं, जहां हम सब एक दूसरे को सहारा देते हैं और मन को शांत करना सीखते हैं। रिलैक्स माइंड, पॉजिटिव माइंडसेट और पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ने का यह पहला कदम हो सकता है। तो आप भी इस परिवार में शामिल हो और मेंबरशिप अभी ज्वाइन करें। अब आइए शुरू करते हैं बलराम की वह प्रेरणादायक कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। बलराम का जन्म एक छोटे से गांव धवलपुर में हुआ था। गांव की गलियां संकरी थीं, मकान कच्चे और जिंदगी कठिन। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। घर में 4 भाई बहन थे और रोज की रोटी जुटाना किसी जंग से कम नहीं था। बलराम बचपन से ही दूसरों से अलग सोचता था। जब बच्चे पतंग उड़ाते या गिल्ली डंडा खेलते, बलराम अक्सर अकेले बैठकर आसमान निहारता। क्या नदी किनारे बैठकर सोचता कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की, लेकिन गरीबी हर बार उसे नीचे खींचती रही। स्कूल की फीस न भर पाने के कारण वह 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता कभी टूटा नहीं। गांव के मंदिर में रखी पुरानी धार्मिक किताबें, पंचतंत्र की कहानियां और कभी-कभी बौद्ध ग्रंथ उसे कुछ अलग सोचने के लिए प्रेरित करते थे। बलराम के अंदर एक बेचैनी थी, मन को कैसे काबू में लाया जाए, जिंदगी को समझा जाए। लेकिन यह सवाल उसके जैसे गरीब इंसान के लिए जवाबों से ज्यादा बोझ जैसे थे। उधर दूर पहाड़ियों के उस पार एक आश्रम में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे, भथे प्रज्ञा रत्न। लेकिन वह हमेशा से भिक्षु नहीं थे। एक समय था जब वह एक बड़े शहर में नामी वकील हुआ करते थे, तेज बहस में निपुण और पैसे से भरपूर। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। एक मुकदमे में उन्होंने एक निर्दोष को जेल भिजवा दिया, केवल अपनी जीत के लिए। जब उस व्यक्ति ने कोर्ट में कहा, आपने मेरा जीवन छीना है, पर मैं आपको माफ करता हूं, तो वह वाक्य उनके मन में तीर बनकर चुभ गया। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, पैसा, वकालत एंड हिमालय की ओर निकल पड़े। सालों तक वे भटकते रहे, साधना करते रहे और अंत में एक छोटे जंगल में आकर बस गए। वहां वे ध्यान करते, आत्मचिंतन करते और कभी-कभी भटकते लोगों को ज्ञान भी देते। उनका मानना था कि मन को जीतना ही सच्ची जीत है और यह ज्ञान उन्हीं को देते थे जो सच में इसके लायक हों। अब दोनों की पृष्ठभूमि तैयार है। बलराम के पास जरूरत है ज्ञान की और भिक्षु के पास है ज्ञान का खजाना। बलराम अब 18 साल का हो चुका था। उम्र के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, लेकिन सपनों की दिशा अब भी धुंधली थी। उसका दिन खेत में मेहनत करते और रातें सोचते हुए बीतती थी। क्या मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी? यही सवाल उसके मन में बार बार उठता। गांव में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते, ओ बलराम, सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ काम कर वरना भूखा मर जाएगा। स्कूल से निकाले जाने के बाद उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली। कभी ईंट ढोता, कभी खेतों में पानी भरता, कभी पेड़ काटता, मेहनत करता, मगर पैसे कभी पूरे नहीं होते। एक दिन जब मां बीमार हुई तो इलाज के लिए पैसे न होने पर उसने खुद को कोसा। गरीबी उसके जीवन का एक स्थायी अभिशाप बन चुकी थी। बलराम के मन में लगातार कई जज्बात लड़ते रहते। उसे लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कई बार वह खुद को दूसरों से कम समझता था। जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना उसकी आदत बन गई थी। कभी मां पर चिल्ला देता, कभी खुद पर। उसे अपने क्रोध पर पछतावा होता, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता था।
गांव के कुछ लड़के जो शहर जाकर कुछ काम कर रहे थे, उन्हें देखकर बलराम के दिल में जलन उठती थी। काश मैं भी, सोचकर वह अक्सर रो देता। उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। कभी कभी उसके मन में आता कि सब छोड़कर भाग जाए कहीं दूर, लेकिन कहां जाए यह भी तो नहीं पता था। एक बार जब गांव के मुखिया ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया तो वह रात भर एक पत्थर पर बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? यह घटना बलराम के चरित्र में गहराई लाती है, दर्शाता है कि वह सिर्फ गरीब नहीं है बल्कि अंदर से भी टूटा हुआ है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्रेरणा की चिंगारी जल सकती है। एक दिन बलराम गुस्से और निराशा से भरा हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन मां ने सिर्फ आधी रोटी दी थी क्योंकि घर में और कुछ नहीं बचा था। बलराम का मन भर आया। वह सोचने लगा, क्या मेरी किस्मत सच में इतनी खराब है? क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीतेगी? वह जंगल के भीतर चला गया जहां आम लोग जाने से डरते थे। कहते हैं वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान करता है जो किसी से बात नहीं करता। मगर बलराम को उस दिन किसी से डर नहीं लगा। उसका मन पहले ही थक चुका था। पेड़ों की छांव में चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। बाहर एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा था, चेहरा शांत, आंखें बंद, और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। बलराम ठिठक गया। कुछ पल बाद भिक्षु ने आंखें खोली और बोले, बहुत भटके हो, अब खुद से मिलने का समय है। बलराम चौंका। आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, फिर कैसे जान गए? भिक्षु मुस्कुराए। जिसकी आत्मा चिल्ला रही हो उसकी आवाज दूर तक जाती है। बलराम धीरे से उनके पास बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बलराम ने पूछा। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा, लेकिन पहले एक परीक्षा है। भिक्षु ने आंखें बंद करते हुए कहा। कैसी परीक्षा? बलराम ने उत्सुकता से पूछा। 3 दिन इसी जगह बैठकर अपने विचारों को देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। भिक्षु बोले। बलराम को अजीब लगा, सिर्फ बैठना, यह कैसी परीक्षा है? लेकिन उसके पास खोने को कुछ था भी नहीं। वह वहीं बैठ गया। पहले दिन शरीर दुखने लगा, मन भागने लगा, विचार दौड़ते रहे। दूसरे दिन उसे गुस्सा आया, यह सब बकवास है। मगर फिर भिक्षु की मुस्कुराहट याद आई और वह बैठा रहा। तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। उसके अंदर कुछ शांत हुआ। पहली बार वह खुद को देख रहा था जैसे वह था। तीसरे दिन शाम को भिक्षु उसके पास आए और बोले, तुम तैयार हो? अब मैं तुम्हें वह 10 नियम दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को वश में करने में मदद करेंगे। मगर याद रखो, यह नियम आसान नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगे। बलराम की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं सीखना चाहता हूं, चाहे जैसे भी हो। भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, तो सुनो, पहला नियम। भिक्षु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, बलराम, मन को वश में करना बाहरी दुनिया को जीतने से कहीं बड़ा काम है। ये 10 नियम तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे, लेकिन याद रखना, हर नियम की परीक्षा जीवन खुद लेगा। बलराम ने सिर झुकाया। उसकी यात्रा अब शुरू होने वाली थी। पहला नियम, तू अपने विचार नहीं है। अगले दिन बलराम गांव लौटा। घर में एक पड़ोसी ने ताना मारा, आश्रम में क्या सीखा, आया भिखारी ही रहेगा। पहले बलराम का खून खलता था, मगर इस बार वह चुप रहा। भीतर कुछ उबल रहा था, मगर वह खुद को कहता रहा, यह गुस्सा मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। शाम तक उसकी बेचैनी शांत होने लगी। उसे एहसास हुआ, प्रतिक्रिया न देना भी एक शक्ति है। दूसरा नियम, दिमाग शोर करता है, मगर तुम शांत रह सकते हो। एक रात उसे बहुत गुस्सा आया। छोटी बहन की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी थी, पैसों की वजह से। उसका मन लगातार शोर मचाता रहा, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया और सांसों पर ध्यान देने लगा, जैसे भिक्षु ने सिखाया था। धीरे धीरे वह शोर कम हुआ। उसके अंदर एक हल्की सी शांति का अनुभव हुआ। तीसरा नियम, दूसरों को दोष देना खुद को खो देना है। एक बार खेत में काम करते वक्त एक साथी ने गलती कर दी, जिससे पूरा पानी बह गया। बलराम गुस्से से उबल पड़ा, मगर फिर भिक्षु की बात याद आई। उसने खुद उस गलती को सुधारने की कोशिश की और पहली बार
उसने किसी को डांटे बिना समझाया। वह खुद को ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। चौथा नियम जो बीत गया वह सिखा कर गया। एक शाम वह उस स्कूल के पास गया जहां से उसे निकाला गया था। पुराने दिन याद आए, आंसू निकल आए, मगर अब उसकी नजरों में दर्द नहीं था, सिर्फ समझ थी। अगर वह सब नहीं होता तो मैं भिक्षु से कभी नहीं मिलता। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। पांचवा नियम, मन को काम दो नहीं तो वह तुम्हें थका देगा। गांव में कुछ बेरोजगार युवक आवारा घूमते मिलते। बलराम ने उन्हें इकट्ठा किया और सबको मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया। काम शुरू हुआ। खुद अपने हाथों से मिट्टी के ढेर को समतल किया। हर दिन वह व्यस्त रहता और अब उसे रात में बेचैनी नहीं होती थी। उसका मन अब सेवा में लगा था। छठा नियम, ध्यान मन का भोजन है। अब वह हर सुबह 15 मिनट ध्यान करता। एक दिन जब पिता ने उसे डांटा तो वह मुस्कुराया और बोला, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सुधार लाऊंगा। पिता कुछ पल तक चुप रहे। बलराम के अंदर अब कुछ बदल चुका था। सातवां नियम, अपेक्षा न रखो, सेवा करो। गांव की एक वृद्ध महिला बीमार थी। बलराम बिना किसी स्वार्थ के उसे दवा देने गया, खाना बना दिया। वह महिला रोने लगी, बेटा तुझ में तो भगवान है। बलराम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। आठवां नियम, हर परिस्थिति में खुद को मत भूलो। एक दिन शहर से नौकरी का ऑफर आया। पैसे अच्छे थे, लेकिन वहां शराब और गलत संगत थी। बलराम ने खुद से पूछा, क्या मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरा मन फिर से भटक जाए? उसने मना कर दिया। अब वह जानता था कि खुद को संभालना सबसे बड़ी कमाई है। नौवां नियम, मौन कभी कभी सबसे बड़ी आवाज है। काम जब एक झगड़ा हुआ, सब बलराम से राय लेने आए। उसने सिर्फ सुना और शांत स्वर में कहा, जिसे जीतना है वह पहले खुद से हारता नहीं। लोग चुप हो गए। उस दिन पहली बार लोग उसे गंभीरता से सुनने लगे। 10वां नियम, तू साधक है, सिद्ध नहीं। यात्रा अभी भी जारी है। बलराम अब खुद को बदल चुका था, मगर वह खुद को ज्ञानी नहीं मानता था। हर दिन वह ध्यान करता, सेवा करता और सीखता। एक दिन वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। जब भिक्षु आखिरी बार मिलने आए तो बोले, अब तू दूसरों के लिए दीपक बन गया है, लेकिन याद रख, दीपक को भी हर रात फिर से जलना पड़ता है। बलराम ने सिर झुकाया। अब वह जान चुका था कि गांव में एक दिन पंचायत लगी थी। बलराम वहां कुछ सामाजिक काम को लेकर सुझाव देने गया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सोचता था, समझता था और दूसरों के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन गांव का एक दबंग रघु ठाकुर, जिसे बलराम की बदलती छवि पसंद नहीं आ रही थी, सबके सामने बोला, बेतू कौन होता है हमें सिखाने वाला? कल तक तो खेतों में गोबर उठा रहा था, आज साधु बन गया। सारे गांव वाले हंस पड़े। बलराम का चेहरा झुका, भीतर गुस्सा उबलने लगा। एक पल को उसकी मुट्ठियां भी गईं, मगर फिर उसे भिक्षु की बात याद आई। मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है, लेकिन तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू देखेगा। रघु की आंखों में जैसे और आग लग गई। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहा? जुबान कट गई क्या? बलराम ने धीरे से उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, मैं वही सुनता हूं जो मेरे भीतर शांति बनाए रखे, बाकी सब हवा है। वहां एक अजीब सी सीख, मौन छा गई। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ को लगा शायद बलराम डर गया है, लेकिन बलराम जानता था यह उसकी हार नहीं बल्कि अंदर की पहली बड़ी जीत थी। रात को जब वह भिक्षु से मिला तो सारा किस्सा सुनाया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तू अब प्रतिक्रिया से ऊपर उठने लगा है। अब तू देखने लगा है और जो देखने लगता है वही समझने लगता है। बलराम ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने अंदर उठे क्रोध को बिना दबाए बस देखा। वह आया, फूला और फिर चला गया। वह जान चुका था मन तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन मैं अब उसका गुलाम नहीं हूं। तनाव के लिए लड़ना जरूरी नहीं, समझना पड़ता है। एक दिन भिक्षु ने बलराम से कहा, आज मैं तुझसे एक और बात करना चाहता हूं। बलराम ने ध्यान से उनकी ओर देखा। भिक्षु ने धीरे से कहा, तू जो कुछ भी सीख रहा है वह केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। यह नियम तुझे अपने अंदर की गहरी जगहों तक पहुंचने के लिए दिए गए हैं। क्या मतलब? बलराम ने पूछा और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी।
भिक्षु ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, मानव मन बहुत जटिल है। यह हमेशा किसी ना किसी विचार में उलझा रहता है, कभी डर में, कभी गुस्से में, कभी निराशा में। मन की इस चंचलता का कारण है हम खुद को अपनी विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि ये सभी भावनाएं हम हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारे भीतर से आती हैं, लेकिन हम नहीं हैं। जैसे जैसे लोग साथ में काम करते गए, उन्हें महसूस हुआ कि यह काम सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और ध्यान भी चाहिए। बलराम ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया, जैसे भिक्षु ने उसे सिखाया था। अगले कुछ दिनों में गांव का रास्ता फिर से तैयार हो गया। लोग हैरान थे कि उन्होंने एक बड़ी समस्या को बिना घबराए शांतिपूर्वक और समर्पण से हल किया। बलराम ने अपनी टीम के हर सदस्य को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मिलकर काम करने का नतीजा था। गांव वालों ने देखा कि बलराम अब एक अलग शख्स बन चुका था। वह पहले जैसा गुस्से में उबलता हुआ युवक नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और शांति से भरा व्यक्ति था। और उस दिन के बाद गांव में उसकी आदर्श स्थिति बन गई। लोग अब उसे अपनी समस्याएं और चिंताएं बताने आते। वे जानते थे कि बलराम न सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि वह किसी भी समस्या का समाधान शांति और संयम से निकाल सकता है। कुछ महीनों बाद एक दिन भिक्षु गांव में लौटे। बलराम उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया था। अब मैं दूसरों को सिखाने की स्थिति में हूं। भिक्षु ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान था। तू अब वह दीपक बन गया है जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा, भिक्षु ने कहा। बलराम ने सिर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ एक साधक हूं गुरुजी, मेरी यात्रा अभी भी जारी है। यह कहते हुए बलराम ने भिक्षु की ओर देखा और अब उसे यह समझ में आ चुका था, असली सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा से आती है। बलराम, एक बात समझो, भिक्षु ने धीमे से कहा। जब वे एक दिन नदी के किनारे बैठे थे, तो तू जो कुछ भी सीख रहा है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तू अब उस रास्ते पर चल रहा है जहां दूसरों को भी तुझे साथ ले जाना होगा। कैसे? बलराम ने उत्सुकता से पूछा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तू अपने भीतर के शोर को शांत करता है तो तुझे बाहर की दुनिया भी शांति से दिखने लगती है। तू अब एक दीपक बन चुका है और दीपक का काम है दूसरों को रास्ता दिखाना, न कि खुद को चुपचाप देखना। लेकिन गुरुजी, बलराम ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं अभी भी खुद को ढूंढ रहा हूं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और फिर उसे सीधे आंखों में देखा। याद रखो, छोटा और बड़ा तो बस समय की बात है। हर एक छोटा कदम बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तू जिस दिशा में बढ़ रहा है वह खुद को जानने का रास्ता है, और जब तू खुद को जान लेगा तो फिर तुझे दूसरों को भी सिखाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बलराम ने आंखें बंद की और भिक्षु की बातों को भीतर महसूस किया। क्या मैं तैयार हूं? उसने धीरे से पूछा। तू हमेशा तैयार रहता है, भिक्षु ने उसकी पीठ थपथपाई। तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है और अब वह शक्ति दूसरों तक भी पहुंचेगी। बलराम की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने सिर झुकाया और एक गहरी शांति महसूस की। अब वह जानता था यह रास्ता सिर्फ उसकी यात्रा नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए भी एक मार्ग है जिसे वह दिखा सकता है। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था, जहां हर कदम पर चिर्पिंग बर्ड्स और बांस के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। यह जंगल, जिसका एक हिस्सा बलराम की ध्यान साधना का स्थल बन चुका था, हवा में ताजगी और ठंडक से भरपूर था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर एक सुनहरी धारा सी बनाती थी। घने वृक्षों के बीच से झलकता हुआ नीला आकाश एक तरह से अनंत शांति का एहसास कराता था। वहीं नदी के किनारे पर स्थित एक छोटा सा आश्रम था, जहां भिक्षु ध्यान में मग्न रहते थे। उनके चेहरे पर स्थिरता और शांति थी, जैसे समय ने वहां आकर ठहर सा लिया हो। उनका हर कदम, उनकी हर सांस जैसे किसी गहरे ज्ञान की ओर बढ़ रहा हो। वह ध्यान में बैठते तो उनके आसपास की दुनिया जैसे धीमी हो जाती। बच्चों की हंसी, बकरियों के बिना हवा के झोंके तक सब कुछ शांत और संतुलित महसूस होता। बलराम
जो पहले कभी इस जंगल के रास्ते से डरता था, अब उसी रास्ते पर हर सुबह चलता था। उसकी कदमों की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजती थी, लेकिन अब वह डर नहीं था। अब उसके मन में शांति थी, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद। उसने भिक्षु से सीखा था कि हर विचार एक बीज है और वह उसे अपने भीतर उगने नहीं देगा, बल्कि उसे शांतिपूर्वक देखेगा। एक दिन वह जंगल में भिक्षु के साथ था और जब वह ध्यानस्थ भिक्षु के पास बैठा तो उसके सामने एक दृश्य उभर आया। आंखों में बंद कर टेकिंग ही जैसे कोई सपना उसे घेरे में ले आया। गांव के लोग आकर उसे सम्मान देने लगे थे। कुछ लोग उससे ज्ञान लेने आते, कुछ समस्याओं का हल पूछते। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और उसकी आंखों में अब ना कोई आक्रोश था, ना कोई निराशा, सिर्फ शांति थी। नदी के किनारे पर ध्यान करते हुए उसे महसूस हुआ कि यह शांति वही है जो वह हमेशा ढूंढता था। जैसे शांत पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे ही वह अब अपने भीतर की शांति को देख पा रहा था। और जैसे ही भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, वे कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने बलराम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तू देख सकता है, तुम्हारे भीतर की यह शांति ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बलराम ने सिर झुकाया और उसे लगा कि इस समय में सब कुछ स्थिर और निर्विकार था। जंगल, नदी और वह खुद, सभी एक सुंदर एकता में घुल गए थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और बलराम की यात्रा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो अब वक्त है अपने दिमाग को काबू में करने का। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना जरूरी है। जिस दिन आपने अपने मन को संभाल लिया, उस दिन कोई भी आपको हरा नहीं सकता। बलराम की तरह अगर आप भी अंदर से बदलना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल कहानी वाइब्स की मेंबरशिप लें। यह सिर्फ एक सदस्यता नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। हर वह व्यक्ति जो खुद से संघर्ष कर रहा है, चाहे वह तनाव हो, डर हो, गुस्सा हो या हार मानने का मन हो, दिमाग को काबू में करना सीखिए। कहानी वाइब्स की मेंबरशिप लेकर आप पाएंगे और भी ऐसी गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां जो आपको हर दिन एक नया दृष्टिकोण देंगी। मेंबरशिप लीजिए अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, और याद रखिए, जो अपने दिमाग का मालिक बन गया, वो दुनिया का बादशाह बन गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी अंधेरे में भटक रहा है। और सबसे जरूरी बात, कहानी वाइब्स की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका यह कदम आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अब वक्त है बदलाव का, कहानी वाइब्स के साथ। मेंबरशिप अभी लें। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से सोचते रहते हैं? क्या बार बार दिमाग में चलने वाले विचारों ने आपको परेशान कर रखा है? तो जरूर इस कहानी को अंत तक सुनिए। यह आपकी सोच की उलझनों को काफी हद तक सुलझा सकती है। कभी आपने खुद को यूं ही बेवजह सोचते हुए पाया है, हर परिस्थिति का बार बार विश्लेषण करते हुए, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर न पहुंचते हुए? ऐसा ज्यादा सोचना सिर्फ मानसिक थकान ही नहीं लाता, बल्कि हमें वर्तमान से भी दूर कर देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि सच्ची शांति समाधान में नहीं, बल्कि उन विचारों के जाल से खुद को आजाद करने में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने मन में उठने वाले विचारों के तूफान को शांति में बदल सकते हैं, बिना उन्हें दबाए। बस उन्हें समझकर और छोड़कर सोचना और ज्यादा सोचना में फर्क है। सोचना एक प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया है, जहां हम निर्णय लेते हैं, समझते हैं और कुछ रचनात्मक सोचते हैं। लेकिन जब विचार बिना रुके लगातार चलते रहते हैं, तो यही ओवरथिंकिंग बन जाती है। ये हमें मानसिक रूप से थका देती है, उलझनों में डाल देती है और कई बार गलत फैसले की ओर भी ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, सोचना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों से चिपक जाना दुख का कारण है। उनका पहला सिद्धांत है, विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। बुद्ध ने जिस ध्यान विधि को सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह है विपश्यना। इसमें सिखाया जाता है कि जब कोई विचार आए तो उसे ना जज करें, ना रोके, बस देखें और जाने दें। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया और वह घटना बार बार आपके जन्म में आ रही है। आप उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकते हैं वह उतनी ही गहराई में जाती है। बुद्ध कहते हैं, विचार से लड़ो मत, बस उसे देखो, गवाह बनो। तीसरी बात, मन को चुप कराना नहीं, उसे प्रशिक्षित करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग को शांत कर लें, बट यह संभव नहीं।
बुद्ध कहते हैं, मन एक बंदर की तरह है, लेकिन एक प्रशिक्षित बंदर अनुशासन के साथ नाच सकता है। इसका अर्थ है कि अगर हम ध्यान, अनुशासन और वर्तमान में रहने का अभ्यास करें, तो वही मन जो अभी हमें उलझाता है, हमें आजादी भी दे सकता है। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कहानी वाइब्स में। बुद्ध कहते हैं, जो चीज आपके बस में नहीं, उसे छोड़ देना ही शांति की शुरुआत है। हर बार जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, तभी हम खुद को किसी नए अनुभव के लिए खोल पाते हैं। चौथा उपाय है ध्यान, ओवरथिंकिंग का सबसे सीधा और असरदार इलाज। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मन का व्यायाम है। हर दिन बस 10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, लेकिन उनसे जुड़िए मत। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन में शांति उतरने लगी है। बुद्ध कहते हैं, मौन का मतलब केवल शोर का ना होना नहीं, बल्कि यह जागरूकता की उपस्थिति है। छठी वजह, दूसरों की अपेक्षाएं। हम में से कई लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, यही सवाल हमें भीतर से तोड़ता है। बुद्ध कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप वही हैं जो आप स्वयं को समझते हैं। जब आप खुद को जानने लगते हैं, तो दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है। सातवां रास्ता, वर्तमान में जीना। बुद्ध का जीवन दर्शन यही है। बुद्ध कहते हैं, शारीरिक और मानसिक सेहत का रहस्य यह है कि ना तो भूतकाल पर अफसोस करें और ना ही भविष्य की चिंता में घुलें, बल्कि वर्तमान क्षण में बुद्धिमानी और सच्चाई से जिएं। जब हम खाते हैं, चलते हैं या बातचीत करते हैं, तो अगर हम पूरी जागरूकता से इन पलों में रहते हैं, तो ओवरथिंकिंग से खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। आठवां बिंदु, असल समस्या। हम अक्सर सोचते हैं किसी को सोचते रहना ही समाधान है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, समाधान विचारों में नहीं, जागरूकता में है। ज्ञान विचारों का विषय नहीं, बल्कि यह समझ और साक्षी भाव का विषय है। बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है अनच्छा, यानी हर चीज अस्थायी है। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव बदलने वाला है। जब हमें यह सच्चाई समझ आती है, तो हम विचारों से चिपकना छोड़ देते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस खुद से कहिए, यह भी बदल जाएगा। नौवां उपाय, नाम देना। जब भी कोई विचार आए, बस उसे पहचानिए। ये चिंता है, ये डर है, ये असुरक्षा है। फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान ले आइए। हर 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। वर्तमान में लौटने का अभ्यास करें। जर्नलिंग यानी अपने विचारों को लिखना भी उन्हें हल्का करता है। एक और आसान अभ्यास है स्टॉप तकनीक। एस स्टॉप, टी ब्रेक, ओ ऑब्जर्व, पी प्रोसीड। माइंडफुली। 11वां प्रसंग, अंगुलीमाल की कहानी। एक खूंखार डाकू जो एक बार बुद्ध के सामने आता है। बुद्ध उसे बस एक ही बात कहते हैं, मैं रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। यह रुकना केवल शरीर का नहीं, बल्कि यह मन की भागदौड़ से विराम लेने की शुरुआत है। 12वां और आखिरी बिंदु, निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि खुद को समझने और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने की शुरुआत है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां हमारे मन में ही चलती हैं, उन बातों को लेकर जो या तो हो चुकी हैं या शायद कभी हो ही नहीं। हम सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, और उसी में उलझते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ सोचते रहने से हल नहीं निकलता, उलझन और बढ़ जाती है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनका पहला उपदेश था जीवन के दुख और उसके कारणों पर। आज के समय में ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मन का सबसे बड़ा रोग बन चुका है। हर सुबह हमारी आंखें खुलने से पहले ही हमारा मन जाग उठता है। वह भूतकाल के पछतावे और भविष्य के डर की दौड़ में लग जाता है। यदि ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, हम उन बातों को भी सोचने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं, और उन बातों पर भी चिंता करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने कहा, दुख की जड़ हमारी इच्छाएं और विचारों से लगाव है। जब तक हम सोचते रहेंगे कि हमारे विचार ही सच्चाई हैं, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन विचार तो बादलों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हमें बस उन्हें देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। जैसे ही आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, वह और जोर से आता है।
पर जब आप उसे बस आने देते हैं, देखते हैं, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है, देखने की शक्ति, साक्षी भाव यानी बिना जुड़े देखना। यही है बुद्ध की दृष्टि। जब आप सोचते हैं मैं सोच रहा हूं, तो आपने पहले ही खुद को और विचारों को अलग कर दिया, और यही दूरी आपको आजादी की ओर ले जाती है। हमारी सोचने की आदत दरअसल हमारे डर से जुड़ी होती है। भविष्य की अनिश्चितता हमें बेचैन करती है, इसलिए हम सोचते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है, जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो सोच अपने आप गायब हो जाती है। जब आप बारिश की बूंदों को छूते हैं, या किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, या किसी को सच्चे मन से गले लगाते हैं, उस पल कोई विचार नहीं होता, बस अनुभव होता है। यही ध्यान है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ऐसी अपने सांसों को बिना सोचे महसूस करना है, अपने कदमों को बिना जज किए देखना है। यह खुद के भीतर की यात्रा है, जहां हर विचार, हर भावना बस एक गुजरते हुए मेहमान की तरह होती है। शायद आप कहेंगे मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सोच रुकती नहीं। तो सुनो, कोशिश मत करो, बस बैठो, सांस लो और विचारों को आते जाते देखने रहो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। जब कोई हमें दुख देता है तो हम बार बार उस घटना को सोचते रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा वह घटना तो बीत गई, लेकिन हम हर दिन उसे जीते हैं। दुख घटना से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं पहला तीर जीवन चलाता है, लेकिन दूसरा तीर तुम खुद चलाते हो, और यही दूसरा तीर हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। रिश्तों में, करियर में, समाज में, हर जगह ज्यादा सोचने की आदत हमारे फैसलों को कमजोर कर देती है। हम सोचते ही रह जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। जब हम निर्णय नहीं लेते तो जीवन हमें खींचता है, घसीटता है। बुद्ध कहते हैं चलना ही सबसे बड़ा ध्यान है। निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप सोचते रहेंगे कि पहले सारे जवाब मिले तभी आगे बढ़ेंगे, तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उत्तर रास्ते में मिलते हैं, सोच में नहीं। जब बुद्ध जंगल में गए तो उनके पास कोई नक्शा नहीं था, पर उन्होंने अपने भीतर की शांति को सुना और वही उनकी राह बन गई। तो आज से अपने भीतर मौन को जगह दो। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत देखो, अपनी सांसों को महसूस करो। दिन में कभी एक पेड़ के नीचे या छत पर बैठो, बस बैठो, कुछ मत सोचो। अपने विचारों को बहने दो, जैसे नदी में पानी बहता है। हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हर भावना से चिपकने की आदत छोड़नी होगी। बस देखो, पहचानो और मुस्कुराकर छोड़ दो। यही है आत्मबोध की पहली सीढ़ी। एक क्षण ऐसा आता है जब आप खुद को सोचते हुए पकड़ लेते हैं, और उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। मन से नहीं, मन के पार पहुंच जाते हैं। जीवन रोज कुछ सिखाता है, लेकिन यदि आपका मन भूतकाल की गलियों और भविष्य की चिंता में खोया है, तो वह संदेश आप तक पहुंच ही नहीं पाता। ध्यान यानी मौन की वह भाषा जिसे सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। वही ध्वनि, वही शांति जो बुद्ध ने सुनी थी, वह सत्य की आवाज, वह आंतरिक शांति। अब सवाल यह नहीं है कि क्या वह आवाज आपके लिए है, सवाल है क्या आप तैयार हैं उसे सुनने के लिए? क्या आप अपने मन को दुश्मन नहीं, मित्र बनाना चाहते हैं? यदि हां, तो शुरुआत करें। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का मौन। मोबाइल बंद करें, आंखें बंद करें, सांस लें और छोड़ें। विचार जरूर आएंगे, जरूर, लेकिन उन्हें बस देखें, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई निर्णय। धीरे धीरे वह मन जो आज अशांत है, बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाएगा जैसे कोई तालाब जिसमें कोई कंकर ना फेंका गया हो। फिर वही मन जो अभी तक आपका शत्रु था, आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं जो अपने मन को जीत ले वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। यही यात्रा है जो बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जब यह यात्रा शुरू होती है तो जीवन बदलता है, सोच से नहीं, समझ से। अब जब आप समझ चुके हैं, तो अगला प्रश्न यह है, इस शांत और स्थिर मन के साथ आप अपने जीवन को कैसे दिशा देंगे? अब समय है मन को नेतृत्व देना सीखने का, आत्म संयम से सफलता तक की यात्रा शुरू करने का। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इस जीवन में सबसे बड़ा नेता कौन होता है? ना कोई राजा, ना कोई राजनेता, ना कोई गुरु। सबसे बड़ा नेता वही होता है जो अपने मन का नेता बन सके, जो अपने विचारों को दिशा दे सके, जो अपनी बेचैनी को शांति में बदल सके, जो जान सके कि असली युद्ध बाहर नहीं,
भीतर लड़ा जाता है और उस युद्ध में कोई और नहीं, सिर्फ आप ही विजेता हो सकते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह आपके लिए एक अवसर लाता है, अपने मन को साधने का, उसे प्रशिक्षित करने का और उसे अपने जीवन की नाव का नाविक बनाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन के आदेश पर चल पड़ते हैं। वह जैसा सोचता है हम वैसा ही सोचने लगते हैं, फिर वही बोलते हैं, वही जीते हैं। और यही कारण है कि हम असंतुलित, बेचैन और भटके हुए रहते हैं। मन को नेतृत्व देना कोई आसान काम नहीं। यह तप है, यह आंतरिक साधना है, यह वह अग्निपथ है जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की बेताबी को शांत करता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई बात बुरी लगती है तो मन उसे बार बार दोहराता है। कोई डर मन में बैठता है तो वह बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे वही डर, वही विचार आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन आपने उसे मालिक बना दिया, इसलिए आज आप पीड़ित हैं। अब समय है उसे उसकी जगह दिखाने का, उसे सिखाने का कि अब वह आपके आदेश पर चलेगा। कैसे? पहला चरण है साक्षी भाव। जब भी कोई विचार आए, एक क्षण रुकिए, खुद से कहिए, यह विचार मेरा नहीं है, यह बस एक बादल है। फिर उसे बस देखिए जैसे कोई गवाह। आप पाएंगे कि वह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। दूसरा चरण है नियमित अनुशासन। हर सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, बल्कि मौन से करें। मिनट भर शांति से बैठिए, ना बोलिए, ना सोइए, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यही होगा आपके मन के प्रशिक्षण की शुरुआत, और यहीं से बदलना शुरू होगा आपके मन और आपके जीवन का। तीसरा चरण है कर्तव्य को मन की इच्छाओं से ऊपर रखना। मन कहेगा आज मत करो, थक गए हो, लेकिन तुम्हें कहना होगा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा धर्म है। जब तुम आत्मा की प्रेरणा से कार्य करते हो, ना कि मन की सुविधा से, तभी तुम एक सच्चे नेता बनते हो। और याद रखो, सच्चा नेतृत्व कभी शोर में नहीं बोलता। वह मौन में आदेश देता है, वह अपनी उपस्थिति से ही दिशा देता है। जब तुम अपने आप को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारा मौन भी दूसरों के जीवन में क्रांति ला सकता है। देखो, इस दुनिया को कितने लोग हर दिन शिकायत करते हैं, समय नहीं है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग पाता। पर क्या उन्होंने कभी खुद से पूछा है? क्या उन्होंने अपने मन को कभी दिशा दी है? क्या उन्होंने कभी अपने भीतर के शोर को शांत करने की कोशिश की है? बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीतता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी बड़ा होता है। यह युद्ध तलवारों का नहीं है, यह संकल्पों और आत्मबल का युद्ध है। और यह शक्ति, यह सामर्थ्य तुम्हारे भीतर ही छुपा है। तो मत सोचो कि यह रास्ता आसान होगा। यह मार्ग कठिन है, कांटों भरा है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम असली सुख, शांति और संतोष को महसूस करोगे। आत्म संयम का मतलब सिर्फ काम, क्रोध या लोभ पर नियंत्रण नहीं है। यह अपने भीतर की बिखरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। जब तुम अपने मन से कह सको ठहर जा, और वह सच में रुक जाए, तो समझो तुमने जीवन को जीत लिया। मन नेतृत्व चाहता है, उसे यदि खाली छोड़ दो तो वह तुम्हें खींच कर नीचे ले जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे दिशा दोगे तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और यह दिशा कैसे दी जाती है? ध्यान से, अनुशासन से और निष्ठा से। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। अगर कल तुम अपने आत्म प्रेरणा का असली अर्थ क्या है, जब कोई तुम्हें नहीं पुकार रहा, तब भी तुम उठो और कहो मैं कर सकता हूं। जब कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी तुम खुद से कहो मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से आवाज देती है, तू अकेला नहीं है, तू सक्षम है, तू काफी है। हम अक्सर दूसरों से प्रेरित होते हैं, किसी की सफलता, किसी की संघर्ष गाथा, किसी की मुस्कान के पीछे छुपे आंसू, लेकिन वह सब बाहरी प्रेरणा है। सच्ची शक्ति उस क्षण जागती है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनते हो और कह पाते हो अब मैं किसी सहारे का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद ही अपना सहारा बनूंगा। आत्म प्रेरणा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना एक आसान यात्रा नहीं है, यह एक तप है, एक गहरी खुद से मुलाकात है। कई बार यह रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है, कभी थकान से, कभी असफलता से, लेकिन अगर तुम इस राह पर अडिग रहे तो तुम खुद को पा जाओगे। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी से मदद ना लो, बल्कि इसका मतलब है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अपने दुखों, अपनी खुशियों,
अपनी सफलता और असफलता का केंद्र खुद को बनाओ। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे हालात तुम्हारे विचारों और कर्मों का परिणाम है, उसी दिन तुम अपने जीवन के असली स्वामी बन जाते हो। पहला कदम है खुद को जानो। अपने डर, अपने भ्रम, अपने संकोच को पहचानो और उनसे आजाद हो जाओ। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी? दूसरा कदम है लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के जीवन समुद्र में बहती नाव की तरह है जिसे कोई दिशा नहीं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो हर दिन एक प्रयास बन जाता है, हर क्षण एक कदम। आत्मसंयम इस यात्रा का ईंधन है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें लुभावने शॉर्टकट से बचाती है और तुम्हें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में नेतृत्व देना शुरू कर देते हो। आत्मनिर्णय का अर्थ है अपने फैसलों को बिना डर के लेना और उनके परिणामों को पूरा स्वीकार करना। हाँ, यह आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, यही तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाता है। इस रास्ते में ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा मैं अकेला हूं, मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन यही वो क्षण है जब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानना होता है। यही वह समय है जब बाहर सब कुछ थम जाता है, लेकिन तुम्हारा भीतर जगता है। और वही जागृति तुम्हें आत्मनिर्भरता के उस शिखर तक ले जाती है जहां तुम कहते हो अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं ही अपना रास्ता हूं, मैं ही अपनी रोशनी हूं, मैं ही अपनी शक्ति हूं। कभी कभी हमें खुद से यह सवाल करना पड़ता है, क्या मैं हार मान जाऊं? क्या अब रुक जाना ही सही है? और यदि उस वक्त हमारे भीतर से एक आवाज आती है, नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझ लो वही तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारी आत्म प्रेरणा है। वह जो इंसान इन सवालों के सामने झुकने के बजाय डट जाता है, वही जीवन के मैदान में विजेता बनता है। आत्म प्रेरणा तुम्हें मुश्किलों से नहीं बचाती, बल्कि मुश्किलों के बीच तुम्हें खड़ा रहना सिखाती है। और जब तुम खड़े रहना सीख जाते हो, तब शुरू होती है एक नई यात्रा आत्मनिर्भरता की। इस यात्रा में तुम्हें चाहिए आत्मविश्वास, वह चुपचाप अंदर बैठी शक्ति जो कहती है मैं कर सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। जब आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो इंसान अपने जीवन का नेता बन जाता है। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम अपने फैसलों के निर्माता बन जाते हो। तुम किसी और की सहमति के मोहताज नहीं रहते। लेकिन याद रखो, ये यात्रा सिर्फ एक लक्ष्य पाने की नहीं है, यह पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने की बात है। यह तुम्हें सिखाती है तेरा जीवन तेरा है, तेरी खुशी, तेरी सफलता, तेरी असफलता सब तेरे ही हाथ में है। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी शक्ति किसी बाहर वाले में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तब कोई भी तुम्हें सहायता नहीं कर सकता। यही वह क्षण है जब आत्मनिर्भरता आत्मज्ञान में बदलने लगती है। अब यह केवल खुद के लिए खड़े होने की बात नहीं रह जाती, यह खुद को गहराई से जानने की जरूरत बन जाती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि मैं किससे आजाद होना चाहता हूं, अब सवाल है मैं वास्तव में हूं कौन। आत्मज्ञान का मतलब है अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें गले लगाना। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के भ्रमों, अपने संकोच और डर को देख नहीं लोगे, तब तक तुम उनसे आजाद नहीं हो सकते। आत्मज्ञान एक अनुभव है, यह किताबों में नहीं, यह भीतर की खामोशी में मिलता है। यह तब शुरू होता है जब तुम खुद से पूछते हो मैं किस दिशा में जा रहा हूं, क्या यही वह जीवन है जो मैं जीना चाहता हूं। बहुत लोग अपनी सच्चाई से डरते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें तुम्हारे ज्ञान तक ले जाएगी। और जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो तो आत्म प्रेरणा तुम्हारी आत्मनिर्भरता को एक नई गहराई देती है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास साथ साथ चलते हैं। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी बाहरी स्वीकृति की मोहताज नहीं होती। तब ना तुम्हें तारीफ की जरूरत होती है, ना आलोचना से डर लगता है। तुम बस जानते हो मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारा जीवन अब भीतर से संचालित होने लगता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही वह क्षण है जब तुम केवल जीते नहीं
बल्कि जागते हो। आत्मज्ञान का दूसरा रूप हमें यह समझने की दिशा में ले जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है, मेरा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन की हकीकत बन जाता है। इसलिए आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हमारी सोच सकारात्मक रहे और हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से अग्रसर हो सकें। भीतर की शक्ति को पहचानना आत्मज्ञान की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही ऊर्जा हमें चुनौतियों को पार करने की असीम क्षमता देती है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे सभी उत्तर हमारे अंदर ही हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें झुका नहीं पाती। आत्मज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारे विचारों और मानसिक स्थिति का ही परिणाम है। जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। और तभी हमें यह एहसास होता है, अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले हमें स्वयं को मजबूत बनाना होगा। यह भीतर की शक्ति आत्मशक्ति ही है जो हमें सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मज्ञान से आत्मनिर्णय जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ये निर्णय हमारे भीतर की सच्चाई से जुड़े होते हैं, यानी कि किसी बाहरी दबाव या डर से नहीं। आत्मनिर्णय आत्मज्ञान का ही विस्तार है। यह हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने की शक्ति देता है। कभी कभी हम अपने निर्णय लेने से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम गलत हो जाएं, लेकिन आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि यदि निर्णय भीतर की आवाज से लिया गया है तो वह जरूर सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं, हमारी आत्मा की होती है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया यह कोई एक बार में हो जाने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो जीवन भर चलती है। इस यात्रा में सबसे पहला कदम है अपने भीतर झांकना और खुद को स्वीकारना। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी भावनाएं, हमारी अंदर छिपी कमजोरियां और ताकत, इन सभी को जानना ही आत्मज्ञान का प्रारंभिक बिंदु है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अपने आप के साथ समय बिताना होता है। यह हमें ये जानने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे भीतर की मानसिकता का परिणाम है। जब हम अपने भीतर के संसार को संतुलित करना सीखते हैं, तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव हम पर सीमित हो जाता है, क्योंकि हमें यह स्पष्ट समझ में आ जाता है हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सोचने के तरीके में छुपी है। आत्मज्ञान और जीवन का उद्देश्य। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को जानने लगते हैं, तब हमें यह भी समझ आने लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य केवल कुछ पाना नहीं है, बल्कि यह है खुद को समझना और अपने भीतर के विकास की ओर बढ़ना। यह उद्देश्य हमारे हर फैसले को दिशा देता है, हर सुबह हमें एक नई प्रेरणा देता है। जब हम इस उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब जीवन की हर चीज अपने आप संतुलित होने लगती है। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल बाहर की उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि यह अपने भीतर की गहराई में उतरने की यात्रा है। और जब यह यात्रा सच्चे अर्थों में शुरू होती है, तो जीवन न सिर्फ बदलता है, बल्कि उसका हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। यही आत्मज्ञान की वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की पहचान कराती है, हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। अब आत्मज्ञान से आत्म प्रेम की ओर खुद को सच्चे दिल से अपनाओ। जब हम आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेरणा की यात्रा में अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम होता है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम वह आधार है जिस पर आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और हर सफलता की नींव रखी जाती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आत्म प्रेम सिर्फ खुद के साथ अच्छा व्यवहार करने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर के हर पहलू को पूरी सच्चाई और बिना किसी शर्त के स्वीकृत करने की प्रक्रिया है। जब हम खुद को सच्चे प्रेम से अपनाते हैं, तो हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारे फैसले पूरी तरह से सकारात्मक हो जाते हैं।
आत्म प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी कमियों को अनदेखा करें या गलतियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें और फिर भी खुद को पूरी इज्जत और प्यार दें। जब हम अपने भीतर के संघर्षों को अपनाते हैं और स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम आत्म प्रेम की उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां हम अपने अस्तित्व को पूरी गरिमा के साथ जीने लगते हैं। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम सभी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि अनुभवों से मजबूत बनाती हैं। असल आत्म प्रेम यही है कि हम अपनी कमियों, असफलताओं और दर्द को स्वीकारते हुए फिर भी अपने आप से दिल से प्रेम करें। यह आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम दोनों का सबसे गहरा रूप है। आत्म स्वीकृति जब हम खुद से सच्चे प्रेम के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमें खुद को किसी और की नजर से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से देखना चाहिए। हम जैसे हैं उसी रूप में हम सुंदर हैं। दुनिया क्या सोचती है वह हमारी असल पहचान को नहीं बदल सकती। आत्म स्वीकृति हमें वह शक्ति देती है कि हम अपने सच्चे रूप में दुनिया के सामने बिना किसी डर के खड़े हो सकें। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने दोषों को जस का तस रहने दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें सुधारने की नीयत रखते हुए खुद से प्रेम करना ना छोड़ें। जब हम खुद को अपनाते हैं तो हमें दूसरों से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम खुद को ही अपनी स्वीकृति दे चुके होते हैं। आत्म प्रेम और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने आप पर भरोसा करना भी सीख जाते हैं। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, अपने गुणों की कदर करें और खुद को उस काबिल समझें जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपने होने को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर का आत्मविश्वास प्राकृतिक रूप से उभरता है। यही आत्मविश्वास हमें दुनिया के सामने बिना झिझक के खड़े होने की ताकत देता है। जब आप खुद को प्रेम करते हैं, तब आप खुद को पूरी दुनिया की आलोचना से ऊपर उठा लेते हैं। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास स्वतः विकसित होने लगता है। यह आत्मविश्वास ही हमें कठिनाइयों का सामना करने और हमें यह समझने की ताकत देता है कि किसी भी परिस्थिति में समाधान संभव है। आत्म प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी चुनौती, कोई भी डर हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। आत्म प्रेम और आत्मविश्वास हमें अपने सपनों को सच करने की ताकत देते हैं। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं और यही बदलाव आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव बनता है। आत्म प्रेम से आत्मनिर्भरता की ओर, आत्म प्रेम का अगला चरण है आत्मनिर्भरता। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, तो हम अपनी खुशियों और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देते हैं। हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यह समझ आ जाता है कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में है। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि दूसरों से उम्मीदें बांधने के बजाय खुद को सशक्त बनाना ही सही रास्ता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हमारे निर्णय आत्मनिर्भर होते हैं और तब हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। आत्म प्रेम और रिश्तों की गहराई। आत्म प्रेम का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमारे रिश्तों को भी स्वस्थ बनाता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हम दूसरों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते। हम खुद को स्वीकार करते हैं और इसलिए दूसरों को भी उसी स्वीकार्यता की दृष्टि से देखने लगते हैं। आत्म प्रेम हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते की नींव तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझते। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तो हम रिश्तों में अधूरेपन की जगह पूर्णता लाते हैं। हम दूसरों से केवल पाने की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि खुद से भरपूर होकर उनमें योगदान देना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं ज्यादा सोचने की आदत और बुद्ध की सीखों की। क्या आपने कभी खुद को बेवजह किसी बात पर बार बार सोचते पाया है?
हर स्थिति का विश्लेषण करते रहना, फिर भी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पाना, यह अधिक सोचने की आदत हमें न केवल मानसिक रूप से थका देती है, बल्कि हमें वर्तमान पल से भी काट देती है। बुद्ध कहते हैं, शांति समाधान में नहीं, बल्कि विचारों की पकड़ से मुक्त होने में है। अब सवाल यह है, सोचना और ज्यादा सोचना, इन दोनों में फर्क क्या है? सोचना यानी विवेकपूर्ण निर्णय लेना, कुछ नया समझना या कोई रचनात्मक दिशा तय करना। लेकिन जब वही सोच लगातार बिना रुके चलती रहे तो वह बन जाती है ओवरथिंकिंग। यह हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है, हमें भ्रमित करती है और कई बार गलत फैसलों की ओर भी ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, सोच आनंद स्वाभाविक है, लेकिन उसे चिपके रहना ही दुख की जड़ है। उनका पहला सिद्धांत है, विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना में यही सिखाया जाता है, देखना जैसा है वैसा ही। जब कोई विचार आए तो उसे जज मत करो, ना ही पकड़ो, बस उसे देखो और जाने दो। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया और वह बात बार बार आपके मन में लौट रही है, तो आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वह और गहराता है। बुद्ध कहते हैं, उस विचार से मत लड़ो, बस उसे देखो और जाने दो। तीसरी बात, मन को बंद करने की नहीं, बल्कि प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि मन को पूरी तरह शांत कर देना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, लेकिन एक प्रशिक्षित बंदर अनुशासित तरीके से नृत्य कर सकता है। इसका अर्थ है, मन को रोको मत, बल्कि उसे देखो, समझो और सिखाओ कि वह तुम्हारी सेवा करे, न कि तुम्हें उलझाए। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, ध्यान, अनुशासन और वर्तमान में रहने का अभ्यास, तो यही मन सही बात हमें बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल कहानी वाइब्स में। ओवरथिंकिंग का मूल कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम बार बार सोचते हैं क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, रिश्ते, करियर, भविष्य। लेकिन जब हालात हमारी योजना से अलग होते हैं तो मन भटकता है। अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, तो क्या होता? बुद्ध कहते हैं, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। यहीं से शांति शुरू होती है। हर बार जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम कुछ नया पकड़ने के लिए मुक्त हो जाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन ओवरथिंकिंग का सबसे असरदार उपाय है। ध्यान कोई धर्म नहीं, बल्कि एक मानसिक व्यायाम है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। विचार आएंगे, पर बस उन्हें देखें और जाने दें। बुद्ध कहते हैं, मौन का मतलब शोर का ना होना नहीं है, बल्कि जागरूकता की उपस्थिति है। दूसरों की अपेक्षाएं एक और बड़ा कारण है। हम अक्सर इसलिए अधिक सोचते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं। हम सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? बुद्ध कहते हैं, जो दूसरे सोचते हैं वह आप नहीं है। जो आप भीतर से जानते हैं वही आपका सत्य है। आप खुद को पहचान लेते हैं तो बाहरी शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्या? वर्तमान में रहना बुद्ध का मूल मंत्र है। बुद्ध कहते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का रहस्य ना तो अतीत पर पछताने में है, ना ही भविष्य की चिंता में, बल्कि वर्तमान को पूरी समझदारी और ईमानदारी से जीने में है। जब हम खाना खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं और वह सब कुछ पूरे होश के साथ करते हैं, तब हम ओवरथिंकिंग से बाहर आते हैं। असली समस्या सोच नहीं, चेतना है। हम मानते हैं कि सोचते रहना समाधान है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, समाधान विचारों के जाल में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। बुद्धि विचारों में नहीं, जागरूकता में होती है। क्लासिक बुद्धिस्ट सिद्धांत कहता है, अनच्छा, अप्रभावितनेस। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव क्षणिक है, अनित्य है। जब हमें यह समझ आता है तो हम किसी भी विचार से चिपकना बंद कर देते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, बस धीरे धीरे कहिए, यह भी बदल जाएगा। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की रणनीतियां: विचारों को नाम देना। जैसे ही कोई विचार आए, कहिए, यह चिंता है, यह डर है, यह असुरक्षा है। फिर वापस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। मिनट माइंडफुल ब्रेक। हर 2 घंटे में रुकिए, अपने मन को वर्तमान में वापस लाइए। जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखिए, इससे उनका भार हल्का होता है। स्टॉप तकनीक, एस स्टॉप,
T, take, T, break. O, observe. P, on. Proceed mindfully. On. बुद्धिस्ट कथा, अंगुलीमाल की कहानी। एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल, जिसने कई लोगों की जान ली थी, जब बुद्ध से मिला तो बुद्ध ने बस एक वाक्य कहा, मैं रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। यह रुकना सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन के दौड़ से विराम लेने का प्रतीक है। सोच की भाग दौड़ से पहली राहत यहीं से शुरू होती है। अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत। यह यात्रा किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। मन को समझने, उसे स्वीकार करने और उसे मुक्त करने की शुरुआत। हम अक्सर अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां अपने मन में लड़ते हैं, उन बातों को लेकर जो या तो हो चुकी हैं या शायद कभी होंगी ही नहीं। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, एंड सोचते ही चले जाते हैं, लेकिन ये सोच ही हमें जकड़ लेती है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उनका पहला उपदेश था जीवन का दुख और दुख का कारण। आज के समय में ओवरथिंकिंग ही सबसे बड़ा मानसिक दुख है। हर सुबह जब हम जागते हैं, हमारी आंखें खुलने से पहले हमारा मन जाग चुका होता है, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में डूबा हुआ। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारे विचारों से हमारा जुड़ाव है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारे विचार ही सच्चाई हैं, तब तक हम पीड़ा से बंधे रहेंगे। लेकिन विचार तो बादलों की तरह हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें बस उन्हें देखना है, पकड़ना नहीं। जैसे ही आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, वह और ताकतवर हो जाता है। लेकिन जब आप उसे आने देते हैं, बस शांत भाव से देखते हैं, तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। आपके भीतर एक शक्ति है, देखने की, साक्षी बनने की। यही है बुद्ध की दृष्टि। जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो आपने अपने और विचार के बीच एक दूरी बना दी। यही दूरी मुक्ति का पहला द्वार है। सोचने की आदत का गहरा संबंध है हमारे भीतर के डर से। हम भविष्य को लेकर भयभीत रहते हैं और इसलिए लगातार सोचते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो सोच कहीं नहीं होती। जब आप बारिश की एक बूंद को अपने गाल पर महसूस करते हैं, जब आप किसी बच्चे की मासूम हंसी सुनते हैं या किसी को सच्चे मन से गले लगाते हैं, उस पल कोई विचार नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है, सिर्फ मौन होता है। यही है ध्यान, यही है जागरूकता। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना है, बिना किसी सोच के अपने कदमों को देखना है, बिना उन्हें जज किए। यह एक अंतर्मुखी यात्रा है, जिसमें हर विचार, हर भावना एक मुसाफिर की तरह आता है और चला जाता है। अब आप कहेंगे, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सोच रुकती नहीं। तो सुनिए, कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए, सांस लीजिए और विचारों को आते जाते देखो। यह अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाएगा। जब कोई आपको दुख देता है, तो आप उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। लेकिन जरा सोचिए, घटना तो बीत चुकी है, पर आप उसे हर रोज अपने मन में जीते हैं। दुख उस घटना से नहीं, आपकी सोच से जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, पहला तीर जीवन चलाता है, लेकिन दूसरा तीर जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, वह आप खुद चलाते हैं। रिश्तों में, करियर में, जीवन के हर मोड़ पर जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते हैं और जीवन हमें घसीटता रहता है। बुद्ध कहते हैं, चलना ही सबसे बड़ा ध्यान है। निर्णय लीजिए और चलना शुरू कीजिए। यदि आप इंतजार करेंगे कि पहले सारे उत्तर मिल जाएं, तब चलेंगे, तो आप कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उत्तर रास्ते में मिलते हैं, सोच में नहीं। बुद्ध जब जंगलों में गए तो कोई मार्गदर्शक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के मौन को सुना और वही मौन उनका रास्ता बना। इसलिए आज से अपने अंदर मौन को जगह दो। सुबह जागो तो सबसे पहले मोबाइल मत देखो, अपनी सांसों को देखो। दिन में एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठो या छत पर जाकर बस बैठो, कुछ मत करो। अपने विचारों को ऊंधी के पानी की तरह बहने दो। हर विचार के पीछे मत भागो, हर भावना से मत चिपको। उन्हें देखो, पहचानो और मुस्कुराकर छोड़ दो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक क्षण आएगा
जब आप स्वयं को सोचते हुए पकड़ लोगे, और वही क्षण आपकी स्वतंत्रता का आरंभ होगा। जीवन हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन यदि आपका मन भूतकाल और भविष्य के शोर में डूबा है तो आप वह शिक्षा सुन ही नहीं पाते। ध्यान का अभ्यास आपको वर्तमान की उस धीमी कोमल ध्वनि को सुनने लायक बनाता है, वही ध्वनि जो बुद्ध को सुनाई दी थी, आंतरिक शांति की, भीतर के सत्य की। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? अपने मन को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। क्या तुम तैयार हो अपने विचारों को छोड़ने के लिए? उन्हें कसकर पकड़ने के बजाय धीरे से जाने देना। तो फिर आज से शुरुआत करो। बस 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठो, मोबाइल बंद कर दो, आंखें मूंद लो, सांस अंदर लो, फिर धीरे से छोड़ो। विचार आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ देखो, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई निर्णय। धीरे धीरे मन खुद शांत हो जाएगा, जैसे कोई शांत झील जिसमें कोई कंकर नहीं डाला गया हो। और फिर वही मन जो आज तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे अधीन हो जाती है। यही यात्रा है जो बाहर नहीं भीतर शुरू होती है, और जब यह यात्रा आरंभ होती है तो बदलता है जीवन। सोच नहीं। अब जब तुम थोड़ा समझ चुके हो, थोड़ा शांत हो गए हो, तो अगला प्रश्न है, इस नए स्थिर और स्पष्ट मन से तुम जीवन को कैसे रचोगे? अब समय है मन को नेतृत्व देना सीखो। यह यात्रा है आत्मसंयम से सफलता तक। कभी खुद से पूछा है, इस जीवन में सबसे बड़ा नेतृत्व कौन करता है? ना कोई राजा, ना कोई नेता, ना कोई गुरु। सबसे बड़ा नेता वह है जो अपने मन का स्वामी बन सका, जो विचारों को दिशा दे सके, जो भावनाओं की उतल पुतल को शांति में बदल सके, जो समझ पाए कि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, और उस युद्ध का योद्धा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह नया अवसर लाता है अपने मन को साधने का, उसे समझाने का, और उसे जीवन की सही दिशा में लगाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। वह जैसा चाहता है हम वैसे सोचते हैं, वैसे बोलते हैं, और वैसे ही जीवन जीते हैं। और यही कारण है कि हम बेचैन रहते हैं, भटके हुए रहते हैं। मन को नेतृत्व देना कोई सरल कार्य नहीं है। यह तप है, यह साधना है, यह वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करती है। जब कोई बात चुभती है तो मन उसे पकड़ लेता है, जब डर उठता है तो मन उसे और बड़ा कर देता है। धीरे धीरे वही डर, वही सोच और तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। पर क्या तुम जानते हो, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया, इसीलिए तुम दुखी हो। अब समय आ गया है मन को उसकी जगह दिखाने का, उसे समझाने का कि अब वह तुम्हारे आदेश से चलेगा। कैसे? 3 चरणों में। पहला व्यवहार, दूसरा साक्षी भाव। जब भी कोई विचार आए, रुक जाओ, अपने आप से कहो, यह विचार मेरा नहीं है, यह तो बस एक बादल है। फिर उसे देखो जैसे कोई गवाह देखता है। तुम पाओगे वह विचार खुद कमजोर पड़ने लगा है। दूसरा चरण नियमित अनुशासन। हर दिन की शुरुआत मन से नहीं, ध्यान से करो, मोबाइल से नहीं, मौन से करो। सिर्फ 5 मिनट शांत होकर बैठो, ना बोलो, ना सोचो, सिर्फ सांस पर ध्यान दो। यही मन के प्रशिक्षण की शुरुआत है। तीसरा चरण कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मन कहेगा आज मत करो, थक गए हो, लेकिन तुम कहो नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। जब तुम मन की इच्छा पर नहीं, आत्मा की प्रेरणा पर चलोगे, तभी तुम सच्चे नेता बनोगे। और याद रखो, सच्चा नेता शोर में नहीं बोलता, वह मौन में आदेश देता है। जब तुम खुद को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लोगे, तुम्हारा मौन भी दूसरों के जीवन को बदल देगा। सोचो, दुनिया में कितने लोग हैं जो हर दिन शिकायत करते हैं, समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ध्यान नहीं लगता। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने मन को दिशा देने की कोशिश की? बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को जीतता है वह हजारों शत्रुओं को जीतने वाले से भी बड़ा योद्धा है। यह युद्ध तलवारों का नहीं है, यह संकल्पों का युद्ध है, और वह तुम्हारे भीतर है। वह शक्ति, वह ऊर्जा जो इस युद्ध को जीत सकती है। मत सोचो कि यह मार्ग आसान है, यह कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां
तुम असली सुख, सच्ची शांति और स्थायी सफलता को महसूस करोगे। आत्म संयम सिर्फ इच्छाओं पर काबू नहीं, यह है अपने भीतर की ऊर्जा को ठीक केंद्र में लाना। जब तुम अपने मन से कह सको रुक जा, और वह सचमुच रुक जाए, तब समझो तुमने जीवन को जीत लिया है। क्योंकि मन को नेतृत्व चाहिए, और अब वह नेतृत्व सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने मन को खाली छोड़ दोगे तो वह तुम्हें खींच कर ले जाएगा, उसे उस दिशा में जहां तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन यदि तुम उसे दिशा दे दो तो वही मन तुम्हें तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। यह दिशा कैसे मिलेगी? ध्यान से, अनुशासन से और निष्ठा से। हर सुबह, हर दिन एक नई शुरुआत है। यदि कल तुम हार गए थे, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सके, तो कोई बात नहीं, आज फिर एक अवसर है। हर क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है। अगर तुम चाहो तो आत्म संयम एक दिन की बात नहीं, यह एक जीवन की यात्रा है। जब पूरी दुनिया तुम्हें उकसा रही हो तब भी शांत रहना, जब सब कुछ बिखर रहा हो तब भी स्थिर बन रहना। यही सच्चा नेतृत्व है, वही दीपक जो तूफान में भी नहीं बुझता। जैसे सूरज को कोई यह नहीं बताता कि उसे प्रकाश फैलाना है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की आत्मा जानती है कि उसे चमकना है, लेकिन मन के बादलों ने उस प्रकाश को ढक दिया है। अब तुम्हारा काम है उन बादलों को हटाना, अपने भीतर के सूरज को फिर से उगाना। हर बार जब तुम अपने मन की कमजोरी को हराते हो, तुम अपने असली स्वरूप के कदम और करीब पहुंच जाते हो। यही है आत्मसंयम की असली शुरुआत, अपने भीतर के युद्ध में पहली जीत। अब समय है कि तुम किसी और के पीछे नहीं चलो, बल्कि अपने भीतर की रोशनी के नेता बनो। अब समय है कि तुम अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लो। अब समय है उठने का, जागने का, और तब तक न रुकने का जब तक तुम अपनी भीतरी विजय को महसूस न कर लो। अब समय है कि तुम अपने मन को साधो और उसे एक प्रशिक्षित शिष्य की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, तब तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अब समय है कि तुम आत्म प्रेरणा से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाओ। जब जिंदगी बार बार तुम्हें आजमाती है, जब हर मोड़ पर संघर्ष है, जब हार सामने खड़ी है, तब तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक शक्ति है जो हर बार तुम्हें खड़ा कर सकती है। यही है आत्म प्रेरणा। यह बाहर से नहीं आती, कोई दूसरा तुम्हें यह नहीं दे सकता, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद से वादा करते हो मैं नहीं हारूंगा, जब तुम हर हार से सीखते हो और फिर उसी उत्साह से आगे बढ़ते हो। आत्म प्रेरणा का असली अर्थ है जब तुम खुद से कह सको मैं कर सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले सकता हूं। दूसरों की कहानियां और सफलताएं तुम्हें कुछ पल के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन सच्ची प्रेरणा जो तुम्हें भीतर से बदल दे, वह तुम्हारे अंदर है। वही तुम्हारी असली शक्ति है। वही तुम्हें बताती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी संभव है। अब यह रास्ता आसान नहीं है, यह लंबा है, कभी थका देने वाला, कभी दर्द देने वाला, पर अगर तुम सही दिशा में चलते रहो तो यह रास्ता न सिर्फ तुम्हारी बाहरी दुनिया को, बल्कि तुम्हारे भीतर के संसार को भी बदल देगा। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, या यह है कि तुम अपने फैसलों, अपने कामों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाओ। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तो तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सफलता अब किसी और के हाथों में नहीं रहती, यह सब तुम्हारे अपने हाथ में होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी खुशियां, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं सब कुछ हमारे ही हाथ में है, तो वही क्षण हमारी आजादी की असली शुरुआत होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वह हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे कर्मों का ही परिणाम है। और जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम ही अपने जीवन के सच्चे मालिक हैं, तो हमें अपनी राह चुनने की पूरी स्वतंत्रता भी मिलती है। आत्मनिर्भरता हमें वही शक्ति देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास, इस सफर का पहला कदम क्या है? खुद को समझना और खुद पर यकीन करना।
जब तक हम अपने ही मन की गहराइयों को नहीं जानेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमें अपने भीतर छिपे डर, संकोच और संदेह को पहचान कर उसे छोड़ना होगा, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? आत्मनिर्भरता का पहला नियम है खुद पर भरोसा। दूसरा है अपने लक्ष्यों को साफ साफ तय करना। जब तक हमारे जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम भटकते रहेंगे। आत्म प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वह हमें किसी दिशा में आगे बढ़ाए, और वह दिशा मिलती है जब हम अपने लक्ष्य को पहचानते हैं। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो हर दिन एक छोटा कदम हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। याद रखो, तुम्हारी सफलता या असफलता किसी और के विचारों पर नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करती है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर निष्ठा से काम करो। आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए हमें एक और साथी की जरूरत होती है, आत्मसंयम। यही शक्ति है जो हमें क्षणिक सुखों से बचाती है, हमें शॉर्टकट्स से दूर रखती है और दीर्घकालिक सफलता की ओर शांति से ले जाती है। जब हम खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों का सही उपयोग कर पाते हैं, और यही आत्मनिर्भर जीवन की नींव है। अब एक जरूरी तत्व, आत्मनिर्णय। आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है अपने फैसले खुद लेना और उनके परिणामों की जिम्मेदारी खुशी से उठाना। यह आसान नहीं है, क्योंकि निर्णय लेना मतलब जोखिम उठाना। पर जब तुम यह करना शुरू कर देते हो तो तुम अपने जीवन के असली संचालक बन जाते हो। किसी और भरोसे जीना तुम्हारी प्रगति को रोकता है, लेकिन जब तुम खुद की शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इस रास्ते में कई बार ऐसा होगा कि तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। जब लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, तो भी अपनी असली ताकत को जगाओ। खुद से पूछो, क्या मैं अब हार मान लूं? क्या यह रुकने का समय है? अगर दिल से आवाज आए, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तो समझो तुम जीत के बहुत करीब हो। यही है असली आत्म प्रेरणा जो तुम्हें आगे धकेलती है। जब सब कुछ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो, तो भी इस पूरी यात्रा में तुम्हारे आत्मविश्वास की भूमिका सबसे अहम है। आत्मविश्वास वह अदृश्य तलवार है जो तुम्हें अंधेरे में भी लड़ने की ताकत देता है। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, तभी तुम अपने फैसलों पर टिके रह सकते हो। आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्भरता साथ साथ चलती हैं। एक तुम्हें जगाती है, दूसरी तुम्हें चलना सिखाती है। यह सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई दिशा देने का सफर है। एक दिन एक युवक बहुत परेशान था, अपने जीवन से निराश था। हर ओर से नाकामियों ने उसे घेर लिया था। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी खुश या सफल नहीं हो सकता? फिर वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, शांति और जवाबों की तलाश में था। वह एक साधु से मिला जिसने वर्षों से एक गुफा में ध्यान कर रहा था। युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारी खुशियां और दुख हमारे ही हाथ में होते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम्हारी खुशी भी तुम्हारी है और तुम्हारी असफलता भी। जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तुम खुद की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाओगे। युवक स्तब्ध था। वह सोचने लगा, क्या मैं ही अपनी तकदीर का मालिक हूं? साधु बोले, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मनिर्भरता का असली अर्थ यही है कि तुम किसी हालात, व्यक्ति या बहाने पर नहीं, बल्कि अपनी भीतर की ऊर्जा पर निर्भर रहो। युवक की आंखों में हल्की चमक आई। उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन उसके अपने हाथ में है। साधु ने आगे कहा, जब तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो तो अगला कदम है आत्मज्ञान। यह यात्रा तुम्हें खुद से मिलवाती है, तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, आत्मज्ञान की शुरुआत कैसे होती है? साधु बोले, जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करते हो, जब तुम बिना झूठ के अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तब आत्मज्ञान का पहला बीज अंकुरित होता है। बहुत से लोग अपनी सच्चाई से डरते हैं, पर वहीं से बदलाव शुरू होता है। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। वह समझने लगा कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। साधु ने कहा, आत्मज्ञान से आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब तुम खुद को जान जाते हो तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे फैसले तुम्हारे होते हैं और तुम उन पर अडिग रहते हो। युवक धीरे धीरे जागरूक हो रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था,
बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। साधु बोले, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो जीवन भी उसी दिशा में जाएगा, पर अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। वह शक्ति, वह साहस, वह धैर्य, वह ऊर्जा जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही आत्मनिर्णय है? साधु बोले, हाँ, जब तुम खुद को समझ जाते हो तो तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। फिर तुम किसी और के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेते हो। युवक अब शांत था, लेकिन भीतर से मजबूत हो चुका था। वह साधु को प्रणाम कर नई विचारों, नई चेतना और नई दिशा के साथ अपने गांव लौट गया। उसे अब पता था, उसकी तकदीर उसके हाथ में है, उसकी शक्ति उसके अंदर है और उसका रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर आत्मज्ञान की ओर जाता है। एक समय की बात है, एक युवक जीवन के हर मोड़ पर उलझनों से घिरा हुआ था। वह दिन रात सोचता रहता, मैं क्या चाहता हूं, मेरी मंजिल क्या है। उसकी सोच उसे थका रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार उसे यह सवाल करने पर मजबूर करती, क्या मैं सही दिशा में हूं? एक दिन वह एक शांत झील के किनारे बैठा था। वह अपने भीतर के विचारों से जूझ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार कौन था, अगर मैं अपनी राह खुद चुनूं तो क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? यहीं से उसकी आत्मनिर्णय की यात्रा शुरू हुई। वह समझ गया कि असली आजादी वहीं होती है जब हम अपने फैसले खुद लें। भले ही डर लगे, असमंजस हो या असफलता का भय हो, लेकिन जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो वह निर्णय हमें भीतर से मजबूत बना देता है। वह युवक अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ चला। उसे समझ आने लगा कि यह कोई एक रात में पूरा होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि एक लंबी, गहरी और शांत यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जानना, हर भावना, हर सोच को स्वीकारना, यही आत्मज्ञान की शुरुआत थी। उसे यह भी समझ आया कि हमारी बाहरी जिंदगी हमारी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर का संसार भी अस्त व्यस्त लगेगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो बाहर की परेशानियां भी छोटी लगेंगी। आत्मज्ञान ने उसे जीवन के उद्देश्य की ओर मोड़ा। अब वह सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भागता था, बल्कि खुद से पूछता था, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा सच्चा मकसद क्या है? उसे अब यह महसूस हुआ कि सफलता केवल ऊंचे पदों या दौलत में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने में है। हर दिन, हर फैसला यदि उद्देश्य से जुड़ा हो तो जीवन खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगता है। अब उसकी यात्रा ने एक और मोड़ लिया। आत्म प्रेम की ओर। युवक ने जाना कि जब यह तो हम खुद से सच्चा प्रेम नहीं करते, हम भीतर से कभी भी पूरे नहीं हो सकते। आत्म प्रेम केवल खुद को अच्छा महसूस कराने का तरीका नहीं है, यह खुद को पूरी तरह अपनाने की कला है, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। वह सोचने लगा, मैंने कितनी बार खुद को दूसरों से कम आंका, मैंने अपनी गलतियों पर खुद को कोसा। क्या मैं कभी खुद को वैसे अपना सका जैसे मैं हूं? अब वह सीख रहा था, अपनी हर गलती को अवसर की तरह देखना, हर असफलता को सीख मानकर अपने आप को और बेहतर बनाना। उसने अब अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी की कहानी अनोखी होती है, और सबसे जरूरी बात, हर इंसान गलती करता है। आत्म प्रेम ने उसे यह समझाया कि यदि वह खुद को क्षमा कर सकता है तो वह दूसरों को भी समझ सकता है। यदि वह खुद को सम्मान दे सकता है तो वह दुनिया के सामने भी सिर उठाकर खड़ा हो सकता है। अब वह युवक पहले से बदल चुका था। अब उसमें आत्मनिर्भरता थी, आत्मज्ञान था, और सबसे जरूरी, खुद से सच्चा प्रेम था। हर इंसान जीवन में गलतियां करता है, टूटता है और कई बार खुद से निराश भी होता है। लेकिन क्या हमारी कमजोरियां हमें तोड़ती हैं? क्या हमें और मजबूत बनाती हैं? असल में यही हमारे भीतर छिपी असली ताकत होती है, खुद को स्वीकार करना और फिर भी खुद से प्यार करना। जब हम अपनी असफलताओं, कमजोरियों और हर उस पहलू को अपनाते हैं जिसे हम पहले नकारते रहे, तो वही क्षण आत्म प्रेम की शुरुआत होती है। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति आत्म प्रेम का सबसे गहरा पहलू है। आत्म स्वीकृति, जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद कर देते हैं, तभी हम अपनी असली पहचान को महसूस कर पाते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम जैसे हैं, जहां हैं, जैसे सोचते हैं, वही हमारी असली सुंदरता है। बाहरी दुनिया की राय हमारे भीतर की सच्चाई को नहीं बदल सकती,
और आत्म प्रेम यही सिखाता है, खुद को उसी रूप में अपनाना, बिना शर्म और बिना तुलना के। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि हम अपनी गलतियों को जस का तस छोड़ दें, बल्कि यह समझना है कि हमने जो भी गलती की वह सीखने का एक जरिया है। हम उसे सुधारें और फिर खुद से प्रेम करें, क्योंकि जब हम खुद को अपनाते हैं तो हमें दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। आत्म प्रेम और आत्मविश्वास आत्म प्रेम का अगला कदम है। जब हम खुद को समझते हैं और स्वीकारते हैं, तभी हमारे भीतर विश्वास जागता है। हमें अपने फैसलों पर भरोसा होने लगता है। हमें यकीन हो जाता है कि हम हर कठिनाई से निपट सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें अपने डर से बाहर निकलने की ताकत देता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद को हर दिन और बेहतर बनाने की ओर बढ़ते हैं, और यही आत्मविश्वास की असली नींव है। आत्म प्रेम से आत्मनिर्भरता तक। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें किसी और से अपनी खुशी या पहचान की उम्मीद नहीं रहती। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी की कमान हमारे ही हाथ में है। हमें अपनी खुशी, अपने फैसले और अपनी सोच के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्म प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि हम खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला न सके। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं और जिम्मेदारी खुद की होती है, तभी असली आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। आत्म प्रेम और रिश्ते। आत्म प्रेम का सबसे सुंदर प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों से उम्मीदें थोपना बंद कर देते हैं। हम अपने रिश्तों में ज्यादा सहज, समझदार और संतुलित हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है, वह दूसरों को भी उसी सच्चे भाव से प्रेम दे सकता है। उसके रिश्ते शर्तों पर नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई पर टिके होते हैं। और यह भी सत्य है, जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते, तब तक किसी और से जुड़ नहीं सकते। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है खुद को जानना और स्वीकार करना। तभी हम दूसरों को भी खुलकर स्वीकार कर सकते हैं, बिना शिकायतों और अपेक्षाओं के। तभी एक ऐसा युवक था जो हर बात को दिल से लगाता था। किसी का कुछ कह देना, किसी रिश्ते में खटास आ जाना, क्या भविष्य को लेकर छोटी सी चिंता भी उसके दिमाग में तूफान खड़ा कर देती थी। वह घंटों तक एक ही बात को सोचता रहता। अगर ऐसा किया होता तो क्यों उसने ऐसा कहा? आगे क्या होगा? धीरे धीरे रवि को लगने लगा कि उसके विचार उसका पीछा कर रहे हैं। रातों की नींद उड़ गई, दिन में मन बेचैन रहने लगा। वो सोचने लगा, क्या ऐसा जीवन जीना ही नियति है? एक दिन वह शहर के एक शांत मठ में गया। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रवि ने अपनी समस्या उनसे साझा की। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सोचना गलत नहीं है, लेकिन विचारों में उलझे रहना खुद को खो देना है। उन्होंने रवि को विपश्यना ध्यान के बारे में बताया। कहा, जब कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, बस देखो जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं। रवि ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसके मन में और भी विचार आने लगे, लेकिन वह डरा नहीं। हर बार बस उन्हें देखता, समझता और छोड़ देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मन शांत रहने लगा है। अब वह किसी बात को पकड़कर बैठता नहीं था। वह जान गया था कि हर विचार को नियंत्रित करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बेचैनी है। भिक्षु ने एक दिन कहा, मन को चुप नहीं कर सकते, लेकिन उसे प्रशिक्षित जरूर कर सकते हो। जैसे कोई बंदर उछलता है, लेकिन यदि उसे सिखाया जाए तो वही बंदर अनुशासन में नाच सकता है। रवि ने यह बात गांठ बांध ली। अब वह हर दिन 10 मिनट बैठता, सांसों पर ध्यान देता, विचारों को आने देता और जाने देता। धीरे धीरे उसकी ओवर थिंकिंग शांति में बदलने लगी। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, अब बड़ा कारण क्या है ज्यादा सोचने का? भिक्षु ने कहा, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना। जब तुम अपने रिश्तों, करियर और भविष्य पर अपना अधिकार जताने लगते हो, तो तुम्हारे विचार बंधनों में पड़ जाते हैं। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे जाने दो। वही सच्ची शांति की शुरुआत है। रवि अब बदल चुका था। वह जान गया था कि शांति समाधान में नहीं, बल्कि विचारों की गिरफ्त से आजादी में है। अब जब भी कोई उलझन आती, वह खुद से कहता, मैं इस विचार को सिर्फ देखूंगा, पकड़ूंगा नहीं। उसे यह भी समझ आ गया था कि दूसरों की अपेक्षाएं भी ओवरथिंकिंग का एक जाल है। अब वह खुद से पूछता, क्या मैं खुद के अनुसार जी रहा हूं या दुनिया की राय के अनुसार? रवि पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि वह खुद को जान चुका था। अब उसके विचार उसके साथ चल रहे थे, न कि उसके खिलाफ।
कभी कभी हमारे जीवन की सबसे लंबी यात्रा किसी शहर या देश तक नहीं होती, बल्कि हमारे खुद के मन के भीतर होती है। ऐसी ही एक यात्रा पर निकला था अर्जुन, एक साधारण युवक जिसकी एक असाधारण समस्या थी, विचारों की भीड़। सुबह उठने से पहले ही उसका मन जाग जाता। आज क्या होगा अगर वह नहीं हुआ तो? भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ उसके मन पर हावी हो जाता। उसका शरीर थका नहीं था, लेकिन मन हर समय थका हुआ लगता था। एक दिन वह एक बुद्धिस्ट मठ में पहुंचा, जहां एक शांत और मुस्कुराते भिक्षु बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, क्या मन को चुप कराना संभव है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को चुप नहीं कर सकते, पर उसे देखना और समझना सीख सकते हो। फिर उन्होंने अर्जुन को एक उपाय बताया। हर बार जब कोई विचार आए, उसे नाम दो। ये चिंता है, ये डर है, ये इच्छा है। फिर अपनी सांस पर ध्यान दो। जैसे ही ध्यान सांस पर जाता, विचार धीरे धीरे धुंध की तरह झंटने लगते। भिक्षु ने कहा, हर भावना, हर विचार अस्थायी है, यह भी बदल जाएगा। अर्जुन ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह बस कहता, यह भी जाएगा। वह दिन में कुछ मिनट बैठता, अपनी सांसें गिनता, चलते समय अपने कदमों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली समाधान सोचने में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। एक दिन भिक्षु ने उसे बुद्ध की एक कहानी सुनाई। अंगुलीमाला की एक खूनी डाकू जिसने 100 लोगों की जान ली थी। जब बुद्ध के सामने आया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। यह रुकना शरीर का नहीं, बल्कि मन का ठहराव था। विचारों की दौड़ से एक विराम। अर्जुन के भीतर जैसे कोई द्वार खुल गया। अब वह समझ चुका था कि सोचते रहना ही हल नहीं है, कभी कभी हल सोच को छोड़ने में है। अब जब बारिश होती तो वह सिर्फ बारिश महसूस करता। जब कोई हंसी सुनाई देती तो उसमें खोजने लगता। इन क्षणों में कोई विचार नहीं होता था, बस जीवन होता था। अर्जुन अब भी वहीं था, लेकिन अब उसका मन मुक्त था। वह जान चुका था कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, हमें बस उन्हें देखना है, पकड़ना नहीं। हर सोच और भावना को अगर हम एक यात्री की तरह देखें, तो हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को भी बदले हुए रूप में देख सकते हैं। आप कहेंगे, मैं कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी सोच रुकती नहीं। तो सुनिए, कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए, गहरी सांस लीजिए और विचारों को आते जाते देखिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। हम अक्सर उन घटनाओं को बार बार सोचते रहते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, लेकिन कभी सोचा है वही घटना तो अब खत्म हो चुकी है और फिर भी हम उसे हर रोज जी रहे हैं। यह दुख उस घटना से नहीं, बल्कि हमारी सोच से उत्पन्न हो रहा है। बुद्ध कहते हैं, पहला तीर जीवन चलाता है, लेकिन दूसरा तीर खुद तुम चलाते हो। ये दूसरा तीर हमारे अपने विचार हैं, जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। रिश्तों में, करियर में, समाज में, हर जगह जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। हम इतने विचारों में खो जाते हैं कि सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब निर्णय नहीं लेते तो जीवन हमें खींचता है, घसीटता है। बुद्ध कहते हैं, चलना ही सबसे बड़ा ध्यान है। निर्णय लो और बस चल पड़ो। यदि आप हमेशा यह इंतजार करते रहेंगे कि सभी जवाब पहले मिल जाएं, तो आप कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि जवाब सोचने से नहीं, बल्कि चलने से मिलते हैं। जब बुद्ध जंगल में गए थे तो उन्हें कोई गाइड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के मौन को सुना और वही मौन उनका मार्ग बन गया। इसीलिए आज से अपने भीतर उस मौन को जगह दीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल ना देखें, पहले अपनी सांसों को महसूस करें। दिन में एक बार पेड़ के नीचे बैठिए या छत पर जाइए और बस बैठिए, कुछ मत कीजिए। अपने विचारों को बहने दीजिए, जैसे नदी में पानी बहता है। किसी विचार के पीछे मत भागिए, किसी भावना से चिपकिए मत। उन्हें बस देखिए, पहचानिए और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें छोड़ दीजिए। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक समय आएगा जब आप खुद को सोचते हुए पकड़ेंगे और उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। जीवन आपको हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन यदि आपका मन भूतकाल और भविष्य के कोलाहल में उलझा है, तो आप उस शिक्षा को नहीं सुन सकते। ध्यान का अभ्यास आपको वर्तमान की उस ध्वनि को सुनने योग्य बनाता है। यही वही ध्वनि है जो बुद्ध को सुनाई दी थी, भीतर की शांति की, सत्य की। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मन को एक दोस्त बनाने के लिए, दुश्मन नहीं? क्या आप तैयार हैं
विचारों को छोड़ने के लिए? उन्हें पकड़ने के बजाय आज से शुरू करें। 5 मिनट के लिए मौन में बैठिए, मोबाइल बंद करें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। विचार आएंगे, लेकिन बस देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं। धीरे धीरे आपका मन खुद शांत हो जाएगा, जैसे कोई तालाब जिसमें कोई कंकर नहीं फेंका गया हो। फिर वही मन जो आज आपका शत्रु है, वही सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को जीत लो और तुमने सारी दुनिया जीत ली। ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। जब यह यात्रा शुरू होती है तो जीवन बदल जाता है, सोच नहीं। अब जब आपकी समझ बदल चुकी है तो अगला सवाल यह है कि इस शांत, स्थिर और स्पष्ट मन से आप जीवन को कैसे गढ़ेंगे। अपने मन को नेतृत्व देना सीखिए। आत्म संयम से सफलता की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, इस जीवन में सबसे बड़ा नेता कौन है? कोई राजा, कोई राजनेता या कोई गुरु नहीं। सबसे बड़ा नेता वही है जो अपने मन का नेता बन सके, जो अपने भीतर उठते विचारों को दिशा दे सके और जो अपने भीतर की उथल पुथल को शांति में बदल सके। यह समझना कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है, यही वास्तविक नेतृत्व है। और यह युद्ध आप ही जीत सकते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है, अपने मन को साधने का, उसे प्रशिक्षित करने का और उसे अपने जीवन की दिशा में लगाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन की गुलामी करते हैं। वह जैसा चाहता है हम वैसा सोचते हैं, वैसा बोलते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको अपने मन को सच्चे अर्थों में नेतृत्व देना होगा। और यही कारण है कि हम अक्सर असंतुलित, अस्थिर और बेचैन रहते हैं। मन को नेतृत्व देना कोई साधारण कार्य नहीं है, क्या तपस्या है। यह वह साधना है जो सबसे पहले हमारे भीतर की बेताबी को शांत करती है। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो मन बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, और जब कोई डर आता है तो वह डर और बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वही डर और वही सोच हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। आपने उसे मालिक बना दिया है, इसलिए आप कष्ट भोग रहे हैं। अब समय है कि आप उसे उसकी सही जगह दिखाएं, उसे समझाएं कि वह आपके आदेश पर चले, ना कि आप उसके। तो इसे कैसे संभव बनाएं? पहला चरण, साक्षी भाव। जब भी कोई विचार आए, रुक जाइए। खुद से कहिए, यह विचार मेरा नहीं है, यह बस एक बादल है। फिर उस विचार की ओर देखिए जैसे कोई गवाह देखता है। आप देखेंगे कि वह विचार धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। दूसरा चरण, नियमित अनुशासन। अपने दिन की शुरुआत मन से नहीं, ध्यान से कीजिए। मोबाइल से नहीं, मौन से कीजिए। अगर आप 5 मिनट भी शांत होकर बैठ सकें, बिना बोले, बिना सोचे, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रख सकें, तो यही आपके मन के प्रशिक्षण का आरंभ है। तीसरा चरण, कर्तव्य को प्राथमिकता देना। मन कहेगा, आज मत करो, थक गए हो, पर आप कहिए, नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। जब आप मन की इच्छा नहीं बल्कि आत्मा की प्रेरणा से कार्य करेंगे, तभी आप सच्चे नेता बनेंगे। और याद रखिए, एक सच्चा नेता कभी शोर में नहीं बोलता, वह मौन से आदेश देता है। आप जब अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तो आपका मौन भी दूसरों के जीवन में बदलाव लाएगा। देखिए, कितने लोग हर दिन शिकायत करते रहते हैं, समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ध्यान नहीं लगता। लेकिन क्या उन्होंने कभी खुद से यह सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने मन को दिशा दी है? क्या उन्होंने कभी अपने भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास किया है? बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीतता है वह हजारों शत्रुओं को जीतने से बड़ा योद्धा है। यह युद्ध तलवारों का नहीं, संकल्पों का युद्ध है। और आपके भीतर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है, जिससे आप अपने मन को वह रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको महान बना देगा। अब यह मत सोचिए कि यह सब आसान है। यह मार्ग कठिन है, पर यही मार्ग आपको असली सुख, शांति और सफलता तक ले जाएगा। आत्मसंयम सिर्फ क्रोध, काम या लालच पर नियंत्रण नहीं है। यह स्वयं की ऊर्जा को एकत्रित करके उसे एक दिशा में केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब आप अपने मन से कह सकें, ठहर जा, और वह वाकई ठहर जाए, तो समझ लीजिए आपने जीवन को जीत लिया है। मन नेतृत्व चाहता है, उसे अगर आप छोड़ देंगे तो वह आपको घसीट ले जाएगा, लेकिन अगर आप उसे दिशा देंगे तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और यह दिशा केवल ध्यान, अनुशासन और निष्ठा से ही दी जा सकती है।
आपका हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल आप असफल हुए थे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में, तो आज आपके पास फिर एक अवसर है। हर पल आपका पुनर्जन्म है। यदि आप चाहें तो आत्मसंयम कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक जीवन की यात्रा है। आपको उन क्षणों में भी शांत रहना है जब दुनिया आपको उकसा रही हो। आपको उन हालातों में भी स्थिर रहना है जब सब कुछ बिखर रहा हो। यही सच्चा नेतृत्व है, वह दीपक की लौ जो तूफान में भी बुझने नहीं देती। जैसे सूरज को कोई यह नहीं बताता कि उसे रोशनी देनी है, वैसे ही आपके भीतर का आत्मा जानता है कि उसे चमकना है, लेकिन मन के बादलों ने उस प्रकाश को ढक दिया है। अब आपका कार्य है उन बादलों को हटाना और अपने भीतर के सूर्य को उगाना। हर बार जब आप मन की कमजोरी को हराते हैं, आप एक कदम अपने असली स्वरूप के पास बढ़ते हैं। यही आत्मसंयम की शुरुआत है, अपने अंदर के युद्ध में जीत पाने की। अब समय आ गया है कि आप किसी और के अनुयायी न बने, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश के नेता बने। अब समय है कि आप अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लें। अब समय है कि आप उठें, जागें और तब तक न रुके जब तक आप अपने भीतर की विजय को महसूस नहीं कर लेते। अब समय है कि आप अपने मन को साधें और उसे एक शक्तिशाली शिष्य की तरह अपने उद्देश्य की ओर चलाएं। अब समय है कि आप अपने मन को नेतृत्व देना सीखें, क्योंकि जब आप मन के मालिक बन जाएंगे तो आपका जीवन भी आपका सेवक बन जाएगा। अब आत्म प्रेरणा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़िए और अपने जीवन का स्वामी बनिए। जब हम अपनी जिंदगी के संघर्षों से गुजरते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों से जूझते हैं और जब हम अनगिनत असफलताओं का सामना करते हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है, हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जिसे आत्म प्रेरणा कहा जाता है। यह शक्ति हमें हर बार गिरने के बाद उठने, निराशा के बावजूद उम्मीद की किरण देखने और हर कठिनाई से उभरने का साहस देती है। परंतु इस शक्ति का असली उपयोग तभी होता है जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं। आत्म प्रेरणा का रास्ता कभी आसान नहीं होता, यह एक संघर्ष है, लेकिन एक संघर्ष जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है। आत्म प्रेरणा कभी बाहरी स्थितियों या किसी और के प्रभाव से नहीं आती, यह हमारी आंतरिक शक्ति है। जब हम खुद से यह वादा करते हैं कि हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे, जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हुए फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी यह शक्ति हमारे भीतर से बाहर आती है। आत्म प्रेरणा का असली अर्थ तब है जब हम खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं, मैं अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पा सकता हूं। हम अक्सर दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, किसी की कहानी, किसी का संघर्ष, किसी की सफलता, यह सब बाहरी प्रेरणा होती है। सच्ची प्रेरणा जो हमें शक्ति देती है, वह हमारे भीतर ही होती है। यह हमारी अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि हम चाहे तो कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का यह रास्ता कठिन जरूर है, पर यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता का एहसास दिलाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से कभी मदद न लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें। यह उस शक्ति का नाम है जो हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता देती है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर अपनी खुशियां, दुख या सफलता का भार नहीं रखते। हम जानते हैं कि हमारी खुशियां, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं सिर्फ हमारे हाथ में है। हमें यह समझना जरूरी है कि जो भी परिस्थिति हम अभी जी रहे हैं, वह हमारी अपनी मेहनत और सोच का परिणाम है। जब हम यह मानते हैं कि हम अपने जीवन के सच्चे मालिक हैं, तो हमें अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है। आत्मनिर्भरता वास्तव में हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की वह शक्ति देती है जिसकी हमें सच्चे जीवन में जरूरत होती है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का पहला कदम है खुद को समझना और खुद पर विश्वास करना। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपने अंदर के डर, संकोच और संदेह को छोड़ दें, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा। आत्मनिर्भरता का पहला और सबसे जरूरी पहलू है खुद पर भरोसा रखना। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। आत्म प्रेरणा का काम तब पूरा होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को साफ साफ पहचान लें। बिना लक्ष्य के जीवन में दिशा नहीं होती।
जब हम अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं तो हमें उस दिशा में निरंतर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। आत्मनिर्भरता में यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारी सफलता या असफलता सिर्फ हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है, न कि किसी और के विचारों पर। इसीलिए हमें अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमें आत्मसंयम की भी जरूरत होती है। आत्मसंयम वह शक्ति है जो हमें अपने कर्तव्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह हमें अस्थायी सुखों और शॉर्टकट्स से दूर रखती है और हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर अग्रसर करती है। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने जीवन को एक दिशा दे पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मनिर्णय। आत्मनिर्भरता का असली मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लें और उनके परिणामों को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करें। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं तो हम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन जाते हैं। हमें यह समझना होता है कि हमारे फैसले ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और यह हमें खुद ही तय करना होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं। जब हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की दिशा को खुद तय करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम न केवल अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हैं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी बदल सकते हैं। हम सभी के भीतर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति का नाम है आत्मनिर्भरता, जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में नियंत्रण पाने की क्षमता देती है। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं है। कभी कभी हमें अकेलेपन का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। ऐसे समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी होती है, क्योंकि वही हमें अपनी मुश्किलों को पार करने का साहस देती है। जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करते हैं और खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम हार मान सकते हैं, तब हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का असली अर्थ तब है जब हम अपने निर्णयों और कार्यों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी स्थिति को बदलने में सक्षम हैं। यही है आत्मनिर्भरता की यात्रा का असली सार। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना पूरी मजबूती से कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है और आत्मनिर्भरता हमें अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता देती है। दोनों मिलकर हमें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक दिशा और शक्ति प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भरता का रास्ता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से भी आता है। यही वह शक्ति है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराती है और हमें जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाती है, अपने आप को जानने और खुद पर विश्वास करने की जीत। जब हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि असली स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारी मानसिकता और आत्मज्ञान में है। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के भ्रमों, संकोचों और सुरक्षाओं से मुक्ति पाने की यात्रा भी है। आत्मज्ञान उस गहरी समझ और मुक्ति का मार्ग है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल सूचनाओं को जानना नहीं, बल्कि अपनी गहरी आंतरिक भावना और सत्य से जुड़ना है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी असल जरूरतें क्या हैं और हमारी जीवन यात्रा का उद्देश्य क्या है। आत्मज्ञान की यात्रा तब शुरू होती है जब हम खुद से सच बोलने का साहस करते हैं। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर एक नई दिशा उत्पन्न होती है। यह आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। हालांकि बहुत से लोग अपनी असलियत से डरते हैं, लेकिन यही असलियत ही हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने लगते हैं। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है और यह विश्वास हमें बाहरी प्रमाणों या स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। जब हम अपने गुणों और क्षमताओं को जानने लगते हैं तब हम अपनी सोच से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आत्मज्ञान का एक और पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है। हमारी सोच
हमारे विश्वास और हमारी मानसिकता, ये सभी हमारी पूरी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक सोच सकें और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सके। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना आत्मज्ञान की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी असली शक्ति को समझें, उसे पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। जब हम अपनी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और सुख पा सकते हैं। आत्मज्ञान के साथ आत्मनिर्भरता का यह सफर केवल बाहर की दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें खुद को समझने, अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में है। यही है वह शक्ति जो हमें किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन के स्वामी बनने की क्षमता देती है। आत्म प्रेम, आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा पहलू है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं, तो अगला कदम होता है खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ना। आत्म प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी पूरी क्षमता को समझने और उसका सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। ये वही आधार है जिस पर आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता और सफलता की इमारत खड़ी होती है। आत्म प्रेम का मतलब केवल खुद से अच्छे शब्द कहना नहीं है, बल्कि यह है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों और कमियों के साथ। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तो हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, बल्कि हम अपने सभी पहलुओं को बिना किसी डर के अपनाते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्यार करते हैं और अपने आत्म संस्कार को साकार करते हैं। आत्म प्रेम हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है। यह हमें अपने फैसलों में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, तो हम खुद को भी सम्मान देते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं। आत्म प्रेम का यह पहलू हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे हम जीवन की हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। आत्म प्रेम और आत्मविश्वास का भी गहरा संबंध है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी इच्छाओं में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तब हम किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त होते हैं और अपने जीवन के फैसलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के उद्देश्य को पहचानने के साथ भी जुड़ी हुई है। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ नजर आने लगता है। आत्म प्रेम से हमें यह समझ में आता है कि हमारी खुशियों और हमारी सफलता का मूल कारण हमारा खुद से संबंध है। जब हम खुद को समझते हैं और खुद को प्यार करते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्म प्रेम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें आत्म स्वीकृति की ओर ले जाती है। हम अपने भीतर की असुरक्षाओं, संकोचों और डर को स्वीकार करने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल अपने विचारों और कार्यों से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम अपने सबसे कठिन क्षणों में भी खुद को बिना शर्त प्यार कर सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आत्म प्रेम न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की ओर भी प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि असली प्रेम और सफलता तभी आती है जब हम खुद से पूरी ईमानदारी से प्रेम करते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदलने का संकल्प लेते हैं। आखिरकार आत्म प्रेम का यह सफर हमें अपने भीतर की असली शक्ति से जोड़ता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध वही है जो हम खुद से रखते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शक्ति हमारे भीतर है। यही आत्म प्रेम हमें जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है और हमें अपने जीवन की सही दिशा में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है।
आत्म प्रेम का अगला कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं तो हम अपनी खुशियों और सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हम किसी और को अपने जीवन का स्वामी बनने की अनुमति नहीं देते। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम जब खुद को प्यार करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और यह हमें अपने फैसलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। आत्म प्रेम हमें यह समझाता है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति, परिस्थितियों या कारकों पर अपनी खुशी का अस्तित्व नहीं जोड़ सकते। हमारी खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ बाहरी रूप में स्वतंत्र होना नहीं है, यह हमारे अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और खुद से प्रेम करते हैं तब हम अपने फैसलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम अपनी स्थिति को नियंत्रित करते हैं, ना कि बाहरी परिस्थितियां। हमारे नियंत्रण में वही है जो हम सोचते हैं, करते हैं और निर्णय लेते हैं। आत्म प्रेम हमें यह समझने में भी मदद करता है कि हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और हम जो निर्णय लेते हैं वे हमें अपनी सही दिशा में लेकर जाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कोई और हमें कभी भी उतना प्यार और सम्मान नहीं दे सकता जितना हम खुद को दे सकते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी असफलताओं, कठिनाइयों और कमजोरियों को भी स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह हमें अपनी यात्रा में आत्मनिर्भर होने का पहला कदम है, क्योंकि हम अपनी मुश्किलों से सीखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आत्मनिर्भरता की यात्रा में यह समझना जरूरी है कि हम अपनी खुशियों, अपनी सफलता और अपने जीवन की दिशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जब हम आत्म प्रेम से यह समझ जाते हैं कि हम खुद ही अपने जीवन को आकार देने के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। हमारी मानसिकता और सोच अब हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, न कि बाहरी घटनाएं या लोग। आत्म प्रेम और आत्मनिर्भरता एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं तो हम अपनी ताकत और क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यही आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए सक्षम बनाती है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हम यह समझ पाते हैं कि हमारे फैसले ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। हम अपने निर्णयों के लिए किसी और से अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं करते। हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए आत्मविश्वास से अपने रास्ते का चुनाव करते हैं। यह यात्रा हमें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है और हमें यह समझ में आती है कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम से जुड़ जाते हैं। यह सफर एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं तो हम खुद को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ते हैं। यही है आत्म प्रेम से आत्मनिर्भरता की यात्रा, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास के साथ पार करने की क्षमता देती है। किसी और से अपेक्षाएं रखना हमारे जीवन को कठिन बना सकता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदें कम कर देते हैं और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। आत्म प्रेम और आत्मनिर्भरता का यह जुड़ाव हमें हर पहलू में स्वतंत्र बनाता है और हमें जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। आत्म प्रेम का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं। हम किसी भी रिश्ते में अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और इसलिए दूसरों से भी यही अपेक्षाएं करते हैं। आत्म प्रेम से हमें यह समझ आता है कि रिश्ते तभी सशक्त होते हैं जब हम खुद को अच्छे से जानें और खुद से प्यार करें। जब हम खुद से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं तो हम दूसरों को भी वैसा ही प्रेम देने में सक्षम होते हैं। आत्म प्रेम के बिना हम कभी भी किसी रिश्ते में असली खुशियां नहीं पा सकते। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दूसरों से पूरा करवाने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से धोखा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम रिश्तों में पूर्ण होते हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक तनाव के बारे में जो हम ज्यादा सोचने के कारण अनुभव करते हैं। ज्यादा सोचना हमें न केवल मानसिक रूप से थका देता है, बल्कि हमें वर्तमान से भी काट देता है।
बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शांति समाधान में नहीं बल्कि सोच के जाल से मुक्त होने में है। आज हम यह जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर के इस विचारों के तूफान को शांत कर सकते हैं, बिना उसे दबाए बल्कि उसे समझकर और छोड़कर। विवेक और ज्यादा सोच में फर्क क्या है? सोचना यानी विवेकपूर्ण निर्णय लेना, जीवन के बारे में जानना और कुछ रचनात्मक तय करना। लेकिन जब यही सोच दिमाग में लगातार बिना विराम के चलती रहती है तो वह ओवर थिंकिंग बन जाती है। यह हमें थकाती है, भ्रमित करती है और अक्सर गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, थिंकिंग इज नेचुरल, क्लिंग टू थॉट्स इज सफरिंग। यानी सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन सोचों से चिपके रहना दुख की जड़ है। बुद्ध का पहला सिद्धांत है, विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़ो मत। बुद्ध ने ध्यान की जिस पद्धति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी वह है विपक्षणा, यानी देखना जैसा कि है। इसका पहला अभ्यास यही सिखाता है कि जब भी कोई विचार आए उसे जज मत करो, उसे मत पकड़ो, बस उसे देखो और छोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, जब किसी ने आपको अपमानित किया और वह घटना बार बार आपके मन में आ रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, आपको उस विचार से जुड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखो और जाने दो। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वैसे ही वह विचार अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप भी इस तरह की शांति और आत्मनिर्भरता की यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह साधारण लेकिन प्रभावी तरीका आपकी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है और आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।